ओके ओके, यहाँ पर पॉइंट्स देखिए, यहाँ पर फोन ऑन होने के लिए, बूट होने के लिए, मतलब पावर सीक्वेंस कौन सा लाइंस रिलीज होना है पहले ये पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे पहले वीबैट आईडी, बैटरी टर्म, ये तीनों लाइंस आप यहाँ पर देख लीजिए। एक बार मैं मेंशन करता हूँ, पहले ये तीनों लाइंस चाहिए। ओके, वीबैट, बैटरी आईडी एंड बैटरी टर्म। ओके, नेक्स्ट होता है, देखिए अभी लेटेस्ट फोन के अंदर आपका सब पीएमयू चाहिए, मतलब इसके अंदर आप देखेंगे चार्जिंग आईसी, पीएमयू आईसी एंड सब पीएमयू बोलते हैं, मतलब छोटा पावर आईसी आता है, वो सीपीयू को आपका पावर देता रहता है। ओके, ये आईसी खराब होता है, ये कुछ मॉडल्स के अंदर 50-50, मतलब कुछ मॉडल्स में है कुछ मॉडल्स में नहीं है सब पीएमयू। ओके, तो इसीलिए हम लोग सब पीएमयू भी, मैंने लेटेस्ट फोन या कुछ मॉडल्स के अंदर सब पीएमयू भी मेंशन करना पड़ता है। ओके, सीक्वेंस यही होता है। पहले हमारा चार्जिंग आईसी से क्या होता है, वीपीएच पावर निकलता है। जब वीबैट बैटरी कनेक्ट करने के बाद, बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, तो इमीडिएटली वीपीएच लाइन निकलता है। वीपीएच कहां कहां पर जाता है, एक वीपीएच लाइन जाता है सीधा सब पीएमयू, मतलब एक छोटा पीएमयू होता है वहां पर जाता है, और नेक्स्ट कहां पर जाता है, हमारा पीएमयू के अंदर जाता है। ओके, ये दोनों वोल्टेजेस इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये दो वोल्टेजेस निकलने के बाद आपका बाय डिफॉल्ट, हाँ बाय डिफॉल्ट मतलब ये बैटरी कनेक्ट करने के बाद तुरंत आपका ऑन ऑफ बटन पर चेक करेंगे, ये 1.8 वोल्टेज आएगा। ओके, कुछ पुराना मॉडल्स के अंदर आपका यहाँ पर वीपीएच वोल्टेज भी आता है, मतलब 2.8 से लेकर 4.2 वोल्टेजेस तक, 3.6 वोल्टेज भी कुछ मॉडल्स में आता है। यहाँ पर 3.3, 3.2, 2.8, 1.8 ऐसा अलग अलग वोल्टेजेस यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वोल्टेजेस यहाँ पर आएगा। इस वोल्टेजेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस वोल्टेजेस को हम लोग बोलते हैं ऑलवेज ऑन वोल्टेज बोलते हैं, ऑलवेज ऑन वोल्टेज बोलते हैं। ओके, ऑलवेज ऑन वोल्टेज बोलते हैं इसको। ओके, यहां पर ऑलवेज ऑन मतलब यहां पर पावर वोल्टेज देते ही इमीडिएटली यहां पर जो वोल्टेज बनता है पावर ऑन की पर, एंड एक और वोल्टेज होता है आपका 1.8 वोल्टेज होता है, ये आपका ऑलवेज ऑन वोल्टेजेस हम लोग बोलते हैं। ओके, अभी ये वोल्टेजेस तो यहाँ पर है, अभी ट्रिगर करना है, मतलब पॉइंट नंबर 3, हम लोग जिस समय पे पावर ऑन की हम लोग दबाते हैं, दबाते ही क्या होगा, आपका जो 1.8 वोल्टेज यहाँ पर बनेगा वहां पर कितना होना चाहिए, पावर ऑन बटन दबाने के बाद 0 बनना है वो। अगर 0 नहीं बन रहा है तो हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर या पीएमयू आईसी के अंदर दिक्कत हो सकता है। मतलब पावर ऑन बटन दबाते ही इमीडिएटली जो वोल्टेज पावर की पर दिखता है वो शून्य बनना है, शून्य बनना है, मतलब 0 बनना है वोल्टेज। जब तक 0 वोल्टेज नहीं आएगा वहां पर हमारा फोन ऑन नहीं होगा। पावर की रिलीज करते ही फिर से यहाँ पर 1.8 रिटर्न आ जाएगा, मतलब 1.8 आता रहेगा। सर आपका आवाज अटक रहा है सर। अभी मेरा आवाज आ रहा है? सर सही आ रहा है, शायद देखिए भाई का नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, कभी कभी आपका नेटवर्क इश्यू होता है तो वो हटकता है, रिकॉर्डिंग के अंदर क्लियर आ जाएगा, डोंट वरी। बाद में ये पूरा सीक्वेंस होने दीजिए, फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ओके, मतलब यहाँ पर पावर ऑन बटन पर पहले 1.8 वोल्टेज आएगा, पावर ऑन बटन को हम लोग दबाते ही वहां पर 0 बनेगा, 0 हो जाएगा, मतलब शून्य बन जाएगा। फिर से पावर बटन रिलीज करते ही वहां पर वोल्टेज आना चाहिए। ये सीक्वेंस याद रखना है हमेशा। ओके, यहाँ पर कभी कभी डेड फोन के अंदर आप नोटिस करेंगे वोल्टेज 0 नहीं बनेगा, वैसा का वैसा ही वोल्टेज होगा। अगर वोल्टेज ऐसा ही वहां पर दबाने के बाद भी आ रहा है, इसका मतलब आपका ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा है। ओके, उसको याद रखना है। उसको दबाते ही इमीडिएटली क्या होगा, इसको ऑन ऑफ बटन रिलीज करते ही आपका चार्जिंग आईसी और आपका मेन पीएमयू आईसी दोनों ऑन होगा, दोनों ट्रिगर होते हैं। मतलब एक ही बार दोनों पावर आईसीस वोल्टेज रिलीज करने के लिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन सा वोल्टेज रिलीज करता है, पावर ऑन बटन दबाते ही इमीडिएटली आपका सीपीयू का रिलेटेड पावर एंड सीपीयू पीएमयू से सीपीयू तक जाने के लिए, मतलब सब पीएमयू से जो वोल्टेज सीपीयू को आ रहा है वो वोल्टेज, और पीएमयू आईसी से मेन पीएमयू
इसको मैं लिख देता हूं यहां पर मेन पीएमयू। ओके, मेन पीएमयू आईसी, मेन पीएमयू आईसी, एक मिनट, सॉरी, यहां पर लिखता हूं अभी मेन पीएमयू तक इमीडिएटली क्या होता है, हम लोग पावर बटन दबाते ही, यहां पर वोल्टेज सही आ रहा है, पावर बटन दबाते ही हमको सब पीएमयू से एक सीपीयू के लिए वोल्टेज और पावर आईसी से एक वोल्टेज तुरंत रिलीज होता है। ये रिलीज होने के बाद बैकग्राउंड में फिर से क्या चलता है, यहां पर इमीडिएटली एसपीएमआई प्रोटोकॉल, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ये सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस कहां होता है, जिस फोन के अंदर एक और दो, मतलब दो या अधिक पावर आईसीज, पीएमयू आईसीज जहां पर होता है, उस फोन के अंदर एसपीएमआई क्लॉक होता है। ये एसपीएमआई क्लॉक मेन पीएमयू से आपका सीपीयू तक आपका कम्युनिकेट करता रहता है। ये कम्युनिकेशन होते ही इमीडिएटली क्या होगा, पी ऑन रीसेट। पी ऑन रीसेट का मतलब रेडी, रीसेट का मतलब रेडी रखना, मतलब सीपीयू इमीडिएटली बोलता है अभी ऑन होने के लिए रेडी है, मतलब रेडी करके रखता है सीपीयू। वो रेडी सिग्नल आते ही इमीडिएटली आपको क्या होता है, फोर्थ सिग्नल देखिए, एक वोल्टेज, फोर्थ पॉइंट, एक वोल्टेज सीपीयू को, दो वोल्टेजेस सीपीयू को, और दो वोल्टेजेस आपको कहां पर जा रहा है, यूएफएस। ओके, यूएफएस को वोल्टेज पहुंचते ही इमीडिएटली डेटा कम्युनिकेशन होने लगता है। डेटा कम्युनिकेशन होते ही इमीडिएटली सीपीयू क्या करता है आपका, इमीडिएटली पी ऑन रीसेट, सीपीयू को बोलता है अभी ऑन होने के लिए सब कुछ रेडी है, तो अभी रेडी करने के लिए मतलब ऑन होने के लिए सीपीयू इमीडिएटली सिग्नल देता है। ओके, एंड पीएस होल्ड कब आएगा आपका जब फोन होता है लॉक करने के लिए, लॉक अनलॉक करते हैं ना, लॉक करते ही क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा स्क्रीन, मतलब सिर्फ स्क्रीन, वो वोल्टेज स्क्रीन के लिए वोल्टेज बंद कर देता है, पीएस होल्ड मतलब लॉक करने के लिए। ओके, ये पूरा सिग्नल्स होते ही इमीडिएटली सीपीयू से लेकर यूएफएस तक डेटा कम्युनिकेशन शुरू होता है। ये डेटा कम्युनिकेशन शुरू हो रहा है तभी आपका डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले आने लगेगा। अभी बोलिए यहां पर बूट सीक्वेंस में अगर आपका फोन के अंदर यूएफएस खराब है, यूएफएस खराब हो चुका है, तो क्या होगा, फोन ऑन होगा नहीं है। उसका डीसीपीएस रीडिंग क्या बताया था मैंने, डीसीपीएस रीडिंग आपका, डीसीपीएस रीडिंग के अंदर वैसा आके आपको रुकता है। अभी इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए अगर ये दोनों लाइंस आपको दिख रहा है यूएफएस का या ईएमसीपी का, 1.8 एंड 2.95 वोल्टेज होता है यूएफएस के अंदर, और आपका ईएमसीपी ईएमएमसी के अंदर 1.8 एंड 2.8 होता है। ओके, ईएमसीपी के अंदर 2.8 एंड 1.8, यूएफएस के अंदर 2.95 एंड 1.8 वोल्टेज। अगर ये लाइन शॉर्ट होता है तो क्या होगा, देखिए यहां पर पावर बटन दबाते ही क्या क्या वोल्टेजेस रिलीज हो रहा है, सीपीयू के लिए 2 लाइंस एंड ईएमसीपी के लिए 2 लाइंस। अगर ये वोल्टेज शॉर्ट हो जाता है तो क्या होगा, पोर्ट भी नहीं बनेगा। ओके, ये सर यूएफएस की कंडीशन में है, यूएफएस और ईएमसीपी हर एक कंडीशन में यही है। ओके, यूएफएस यहां पर लिखता हूं, यूएफएस के अंदर आपका, हाँ ओके, ईएमसीपी के अंदर इसका वोल्टेज आता है आपका, सॉरी वोल्टेज आता है 1.8 वोल्ट्स एंड 2.8 वोल्ट्स, सॉरी 8 वोल्ट्स। ईएमसीपी के अंदर सिर्फ उतना ही फर्क है, वर्क करने का प्रोसीजर सेम है। ओके, ये वोल्टेज आते ही क्या होगा, मतलब सीपीयू एंड ईएमएमसी या यूएफएस को आपका सेम अगर वोल्टेजेस आ रहा है तो यहां पर क्या बोल रहा है, पीएमयूआईसी दोनों को वोल्टेजेस, ईएमसीपी एंड आपका सीपीयू को दोनों वोल्टेजेस सही है करके इंफॉर्मेशन एसपीएमआई लाइंस के द्वारा सीपी को पहुंचाता है। ये लाइंस के अंदर सीपी को पहुंचते ही इमीडिएटली क्या करता है, रेडी करके रखता है, रेडी करके रखता है। इमीडिएटली क्या होगा, नेक्स्ट 5th स्टेप 6th स्टेप आपका डेटा ट्रांसफर होने के लिए शुरू हो जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड ईएफएस एस्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा। ये शुरू होते ही इमीडिएटली फोन ऑन होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये टोटल प्रोसेस है। अभी इसका रिलेटेड नोट्स एक बार आपको शेयर कर देता हूं, एक बार ये नोट्स भी आप स्क्रीनशॉट या पूरा नोट्स लिख लीजिए आप एक बार। ओके, मतलब बूट ऑन सीक्वेंस आसान है मगर इसको याद रखना है। यहाँ पर नोट, एक और चीज देखिए, यहाँ पर कुछ फोन के अंदर
कुछ मॉडल के अंदर बैटरी आईडी हैविंग इश्यू, सम केसेस फोन में नॉट बूट अप, मतलब बैटरी आईडी का लाइन प्रॉब्लम होता है तब भी हमारा फोन ऑन नहीं होगा। और कुछ कंडीशंस के अंदर बैटरी आईडी, एक और पॉइंट लिखाता हूं यहां पर, बैट अंडरस्कोर आईडी लाइन is having issue, phone shows fake चार्जिंग। फेक चार्जिंग का मतलब क्या है? मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं, एक मिनट एक्सप्लेन करता हूं। फेक चार्जिंग का मतलब, कभी कभी आपने देखा होगा फोन मतलब हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? जी सर। हाँ, फेक चार्जिंग का मतलब कभी कभी क्या होता है, चार्जिंग हाई दिखाता है, फोन ऑफ करके ऑन करेंगे तो लो हो जाता है। और कभी कभी आप चार्जिंग लगाते हो, चार्जिंग वहां पर शो करता है मगर परसेंटेज बढ़ता ही नहीं है। ओके, ऐसा सब हर एक कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं फेक चार्जिंग। ये आपका बैटरी लाइन दिक्कत होता है तब भी आपका ऐसा फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा। ओके, एंड एक और चीज, अगर आपका क्रिस्टल खराब होता है फोन के अंदर, आप पावर बटन दबाने के बाद भी वोल्टेज सब कुछ आ रहा है, फिर भी पावर बटन दबाने के बाद आपका डीसीपीएस के अंदर, मतलब पावर सप्लाई के अंदर आपका एम्पियर्स कुछ भी लेता ही नहीं है, 0 का 0 वैसा ही होगा। ओके, क्लियर? जो सर मेन पावर आईसी के पास में जो क्रिस्टल लगा होता है, जो मेन पावर आईसी के पास क्रिस्टल होता है वो खराब होता है तो आपका फोन डीसीपीएस के अंदर कुछ भी रीडिंग लेता ही नहीं है, मतलब कुछ भी हरकत नहीं होता है। ओके, इसको भी याद रख लीजिए। ट्रिगर नहीं हो रहा करके ना सीधा पावर आईसी के ऊपर कूद के है ना, मतलब वोल्टेजेस चेक नहीं करेंगे, सीधा आईसी के ऊपर कूदते हैं, वैसा नहीं करना है। हर एक टेस्टिंग करना है, वोल्टेज सब कुछ आ रहा है नहीं देखना है, फिर भी पावर आपका ट्रिगर नहीं हो रहा है तो पहले आप क्रिस्टल को चेंज कीजिए, बाद में बाकी आईसीस के ऊपर कूदना है। क्लियर? सर हम यहाँ पे क्रिस्टल की कुछ रीडिंग वगैरह चेक करके पता, क्रिस्टल का रीडिंग कुछ भी नहीं आएगा, क्रिस्टल का रीडिंग नहीं होगा। क्रिस्टल चेक करने के लिए आपके पास ऑसिलोस्कोप होना चाहिए। ओके, क्रिस्टल चेक करने के लिए आपके पास 100% ऑसिलोस्कोप का जरूरत पड़ता है। ओके, क्रिस्टल सिर्फ उसको हम लोग चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी में, मतलब फ्रीक्वेंसी किस मॉडल से चेक कर सकते हैं, मतलब कौन सा टूल से यूज कर सकते हैं, ऑसिलोस्कोप। और हर एक मॉडल टू मॉडल आपका क्रिस्टल्स का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होते हैं। कुछ मॉडल में आपका होता है 19 मेगाहर्ट्ज, कुछ में 19.2 मेगाहर्ट्ज, कुछ मॉडल में 20 मेगाहर्ट्ज, कुछ मॉडल में 80 मेगाहर्ट्ज, कुछ मॉडल में 60 मेगाहर्ट्ज, मतलब अलग अलग, मतलब यहाँ पर जो भी क्रिस्टल है शेड होता है पूरा फोन के अंदर। फोन ऑन होने से लेकर नेटवर्क आने तक हर एक का प्रॉब्लम आपका क्रिस्टल से भी जुड़ा होता है, याद रखिए। ओके, ऑसिलोस्कोप से ही क्रिस्टल कितना फ्रीक्वेंसी का है पता कर सकते हैं। उसके लिए पहले फोन ऑन तो होना है, जब फोन ऑन होता है तभी वहां पर क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी दिखेगा, बिना पावर का वो फ्रीक्वेंसी नहीं दिखेगा। ओके, मतलब अगर नेटवर्क, मतलब क्रिस्टल की वजह से आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है तो पता कर सकते हैं, मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक बार है ना क्रिस्टल के ऊपर ऑसिलोस्कोप लगाएंगे तो पता चल जाएगा वहां पर फ्रीक्वेंसी बन रहा है नहीं है। ओके ओके सर। तो ये चार्जिंग सेक्शन फिर से शेयर करो, आप डिटेल्स लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट या नोटिंग? सर वो स्क्रीनशॉट तो ले लिया हमने। जी सर, जी जी सब लोग ले लिया? सर। अभी जो लिखा उसको ले लेता है सर, अभी जो लिखा उसको ले लेता हूँ, हाँ हाँ, पहले वाला लिया था। हाँ उसको भी शेयर करता हूँ। एक मिनट ले लो। सर पावर की क्या बोलते हैं, ये ले लिया, और भी नोट्स है वो भी लेना है आज। ले लिए सर। ये ले ले लिया लिया ना सर। आपने? ओके, ये ले लिया। अभी एक बेसिक नोट्स देता हूँ, बेसिक नोट्स।
मतलब अभी जो भी हो रहा है पावर, मतलब फोन, मरा हुआ फोन को कैसा जिंदा करना है, आज तक पूरा क्लास है। ओके, ये भी ले लिया ना, तो शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं और भी कुछ नोट्स शेयर करने वाला हूँ, रुकिए एक मिनट। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? आप पूछिए। सर ये हम जब तक पावर की को दबा के रखेंगे तब तक जीरो आएगा, छोड़ देंगे तो 1.8 आएगा फिर ना? से वोल्टेज आ जाएगा। जब तक चाहे तो 5 मिनट दबा के रखो, जीरो होके बैठना है। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। ओके, बूट फेल्यूर, फोन के अंदर क्या क्या चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है, हर एक डिटेल से ये दिख रहा है सबको? हेलो? हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ, देखिए यहाँ पर बूट फेलियर किस किस कंडीशंस में फोन ऑन होता है। पहले तो आपके पास डीसीपीएस होना चाहिए। ओके, डीसीपीएस, यहाँ पर करंट नॉट अप व्हेन ट्रिगर्ड, मतलब जब आप पावर की दबाते हैं तो फोन ऑन ही नहीं होता, मतलब कुछ भी आपका वोल्टेजेस वहां पर आ रहा है, मतलब ट्रिगर ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल जीरो का जीरो ऐसा ही है। तो क्या क्या चेक करना पड़ता है? पहले चेक करना है, आपका पावर की को चेक करना है। देखिए आपका आवाज, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए डीसीपीएस के अंदर आप दबा फोन, पावर ऑन बटन दबाने के बाद आपका फोन ऑन नहीं हो रहा, तो क्या क्या चेक करना पड़ता है फोन के अंदर? ओके, पहले पॉइंट होता है, पहले चेक पावर की, मतलब आपका पावर की शॉर्ट भी हो सकता है, या आपका पावर की आप दबाने के बाद वहां पर प्रेस नहीं हो रहा है, वैसा भी दिक्कत आते हैं ना, उसको चेक करना है। नेक्स्ट, चेंज पावर की कनेक्टर, पहले चेंज पावर की को आप चेंज कर लीजिए। ओके, फिर से नेक्स्ट क्या चेक करना पड़ता है? चेंज प्राइमरी पीएमयू। ओके, चेंज प्राइमरी एंड मेन पीएमयू। इसको पहले रीबॉल करके देखिए, रीबॉल करने के बाद भी कुछ फर्क, मतलब फर्क नहीं आ रहा है, तो मेन पीएमयू चेंज कर लीजिए। बाद में चेंज मेन क्लॉक। मेन क्लॉक नथिंग बट आपका क्रिस्टल नियर टू मेन पीएमयू। ओके, मेन पीएमयू के पास जो क्रिस्टल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन क्लॉक, उसको चेंज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक एट 20 मिली एम्प्स, नो बूटिंग, मतलब पावर बटन दबाते ही आपको यहां पर 0.020 एम्पियर्स ले रहा है और वहीं से आपका रिटर्न आ जाता है, नहीं तो वहीं पर स्ट्रक हो जाता है 20 मिली एम्पियर। इस कंडीशन में आप क्या चेक करना पड़ता है? चेंज मेन क्लॉक, चेंज या आपका मेन पीएमयू या प्राइमरी पीएमयू के अंदर आपका ये प्रॉब्लम होता है। अभी आपको फिर से मैं ना यहाँ पर बूट सीक्वेंस दिखा रहा हूं, यहाँ पर कैसा कनेक्टेड हो रहा है। मेरा बूट सीक्वेंस स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। यहाँ, हाँ यहाँ पर देखिए आपका, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी या प्राइमरी पीएमयू बोलते हैं, या नहीं तो चार्जिंग आईसी भी होता है। तो अभी आपका ऑन ऑफ बटन कैसा कनेक्टेड है देखिए एक बार, कौन कौन सा आईसी से कनेक्टेड है? प्राइमरी एंड मेन दोनों के बिटवीन में कनेक्टेड हो रहा है ना ये पावर आईसी, सही है। आप ऑन ऑफ मतलब फोन का स्कीमेटिक ओपन करेंगे तो वहां पर भी आपको दिख जाएगा ऐसा। फिर से यहाँ पर आके फिर से नोट्स के ऊपर जाता हूँ। ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या क्या बोल रहा हूँ, मेन क्लॉक का प्रॉब्लम या मेन पीएमयू
या प्राइमरी पीएमयू का दिक्कत होता है इस कंडीशन में। 20 एम्पियर्स लेके वहीं पर रुक रहा है तो आपका मेन पीएमयू, प्राइमरी या मेन क्लॉक का दिक्कत होता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट 20 मिली एम्पियर्स, मतलब ब्रैकेट के अंदर यहां पर लिखता हूं 0.020, यहां पर एम्पियर्स आ रहा है और जंप कर रहा है, ऊपर नीचे जंप कर रहा है। 20 मिली एम्पियर्स ले लेता है, फिर से छोड़ देता है, फिर से लेता है, फिर से छोड़ देता है। यहां पर आपका पीएमयू के अंदर दिक्कत होता है। ओके, कौन सा पीएमयू? कौन सा पीएमयू? कोई बोल सकते हैं कौन सा पीएमयू? मेन वाला, सही है, परफेक्ट, मेन पीएमयू। ओके, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, मेन पीएमयू चेंज करके देखिए, उसको चेंज करने से पहले चेक जीआर ऑन ऑल कैपेसिटर अराउंड main PMU, check GR on around CPU, check GR capacitor around EMCP। ओके, यहां पर कहीं पर आपका शॉर्टिंग दिख जाएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट, struck at 200 milliamperes or comes back to 0.000 once released power key, मतलब जब तक आप पावर की दबा के रखेंगे 200 मिली एम्पियर तक जाता है, वहीं पर ऐसा ही रहेगा। उसको पावर बटन छोड़ते ही 0 हो जाएगा। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे ऐसा ही रहेगा, छोड़ते ही 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका प्रॉब्लम होता है, सीपीयू से लेकर ईएमएमसी तक आपका दिक्कत हो सकता है। ओके, इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, पहले ईएमएमसी, वो ईएमएमसी सब कुछ सही है, फिर भी फोन सेम कंडीशन है तो आपका सीपीयू का काम करना पड़ता है। ओके, एंड फोन दबा के रखे हुए कुछ वक्त रुकिए, वहां पर सीपीयू ईएमएमसी दोनों के अंदर कौन सा गर्म हो रहा है एक बार नोटिस कीजिए। कौन सा चिप आपका गर्म हो रहा है? अगर सीपीयू गर्म हो रहा है तो सीधा सीपीयू के ऊपर जाइए, अगर ईएमसीपी आपका गर्म हो रहा है तो ईएमएमसी के ऊपर जाना पड़ेगा। इस कंडीशन के लिए कभी कभी 2 मिनट 1 मिनट रुकना पड़ता है दबा के, तब हीटिंग समझ में आता है। ओके, नहीं तो थर्मल कैमरा है तो थर्मल कैमरा के अंदर ऐसा वाला कंडीशन आसानी से दिख जाएगा, कौन सा हीट हो रहा है, सीपीयू हो रहा है या ईएमसीपी हो रहा है, इमीडिएटली आपको पहचान में आ जाएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट, रीस्टार्ट्स व्हेन टर्न्ड ऑन, मतलब फोन पूरा ऑन हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी स्ट्रक ऑन लोगो व्हेन टर्न्ड ऑन, मतलब लोगो पे आके रुक जाता है। और कुछ कंडीशन के अंदर पूरा फोन ऑन हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है। ओके, इस कंडीशन में पहले सॉफ्टवेयर, बाद में सीपीयू, बाद में ईएमसीपी, सॉरी यहां पर स्टेप गलत लिखा है, सीपीयू। ओके, फर्स्ट क्या करना पड़ता है, इफ रिस्टोरिंग फ्लैश फेल्स, मतलब फ्लैशिंग, जब आप फ्लैश करने जाते हो, फ्लैश फेल हो रहा है तो आप पहले ईएमसीपी के ऊपर जाना है, बाद में सीपीयू के पास जाना है। ओके, और कभी कभी कुछ कंडीशंस के अंदर फोन ऑन नहीं होगा, लोगो पे होगा, सिर्फ ईएमसीपी को रीबॉल कर देंगे तब भी फिक्स हो जाता है, ईएमसीपी को रीबॉल करेंगे तब भी फिक्स हो जाता है। ओके, रीबॉल सीपीयू एंड ईएमसीपी, यही बोल रहा हूं। ओके, ईएमसीपी कॉन्टैक्ट लूज, सीपीयू ईएमएमसी हो सकता है, उसके अंदर पहले ईएमसीपी के ऊपर ही जाना है क्योंकि कॉन्टैक्ट लूज हो जाता है। वो फोन नीचे गिरने के कारण या बेड के ऊपर जोर से लगता है तो कॉन्टैक्ट से ना लूज हो जाता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। सो नेक्स्ट D1 क्या होगा, चेक ऑल ईएमसीपी पैड्स GR फॉर लाइंस ब्रोकन, मतलब चेक ऑल ईएमसीपी पैड्स which is connected to CPU, लाइन ब्रोकन, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूं, ऑल GR वैल्यू टू बी सेम। ओके, हर एक GR जो सीपीयू एंड ईएमएमसी के बिटवीन में जो लाइंस आते हैं, हर एक लाइन का GR आपका एक ही समान का दिखना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स ऊपर नीचे आ रहा है तो चलता है,
ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे तो आपका एक लाइन पे आ रहा है 340 और दूसरा में आ रहा है 300, दूसरा में आ रहा है 280, ऐसा नहीं आना चाहिए। हर एक डेटा लाइन सीपीयू से ईएमएमसी तक जो भी लाइंस है, हर एक लाइन का वैल्यू एक ही होना चाहिए। क्लियर? इसका मतलब वो पॉइंट है। नेक्स्ट, लोगो शोस आफ्टर ट्रिगर्ड ऑटो ऑफ एट नेक्स्ट व्यू। मतलब पावर बटन प्रेस करते ही लोगो आएगा, पावर बटन छोड़ते ही लोगो चला जाएगा। ओके, पावर बटन प्रेस कर रहे हो तो लोगो आ रहा है, छोड़ते ही लोगो चला जा रहा है। ओके, या कभी कभी होता है पावर बटन प्रेस करते हैं, एक 5-6 सेकंड तक लोगो आता है, बाद में बंद हो जाता है, फोन ऑफ हो जाता है, मतलब लोगो भी नहीं दिखेगा, इमीडिएटली लोगो भी चला जाएगा। इसका कारण पहले आपका होगा पावर की भी एक बार चेक कर लीजिए। पावर की लाइन जो होता है वो शॉर्ट होने से भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ये सही है। नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, चेक पावर की कनेक्टर। पावर की कनेक्टर भी एक बार मतलब ये दोनों चेक कर लीजिए। और नेक्स्ट, रीबॉल और चेंज पीएमयू। इसके अंदर पीएमयू का मतलब यहां पर हो सकता है प्राइमरी और मेन, दोनों के अंदर कहीं पर भी प्रॉब्लम होने का चांसेस है, क्योंकि है ना पावर की बटन आपका दोनों आईसीज के बीच में लगा होता है पावर की। एंड नेक्स्ट, बूट लूपिंग आफ्टर टर्न ऑन। मतलब फोन लोगो आता है, बाद में ना 3 डॉट्स नीचे दौड़ने लगता है, उसके बाद में ऑफ हो जाता है। ओके, ऑफ होता है, फिर से अपने आप ऑन होता है, फिर से रीस्टार्ट होता है, फिर से अपने आप ऑन होता है, लोगो चढ़ता है वहां पर, फिर से ऑफ हो जाता है। मतलब बूटिंग तक आके वो रीस्टार्ट करता रहता है, बार बार बूटिंग तक आता है, रीस्टार्ट होता है, बूटिंग तक आता है, रीस्टार्ट होता है। इस कंडीशन के अंदर पहले आप काम करना है सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके बाद में ईएमसीपी इसमें भी नहीं हुआ तो सीपीयू रीबॉल। 100% इस तीनों के अंदर ही आपका प्रॉब्लम है, पावर सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा इस कंडीशंस में, याद रखिए। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, फ्लैशिंग, रीबॉल ईएमसीपी, रीबॉल सीपीयू, इसके अंदर 100% फिक्स है। नेक्स्ट, कीप बैड बूट हेल्थ चेक लूपिंग। करनी पड़ेगी। हाँ, चेक करना पड़ता है, ईएमसीपी निकालने के बाद सॉकेट के अंदर तो डालना ही है, हाँ, इसलिए तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो फ्लैग यहाँ पर दिखा है ना, मैंने चेक सॉफ्टवेयर लिखा ना, यहाँ पर पॉइंट है ऑलरेडी यहाँ पर। वो तो यूएमटी से सॉफ्टवेयर करके देखेंगे ना फिर। देखिए, पहले सॉफ्टवेयर यूएमटीसी से करना है, यहाँ पर फ्लैशिंग का मतलब फिर से आप रिटर्न आना है ना यहाँ पर ईएमसी पे। देखिए, कुछ पॉइंट्स हार्डवेयर लेवल में बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके ओके। एंड नेक्स्ट, कीप बूट लूपिंग व्हाइल यूजिंग। मतलब आप फोन काम कर रहे हो, फोन पूरा ऑन होता है, सडनली बंद हो जाता है, फिर से अपने आप ऑन हो जाता है, फिर से काम कर रहे हो, फिर से फोन ऑफ हो जाता है। मतलब बूट लूपिंग ऑन ऑफ होता ही रहता है। मतलब मान लीजिए कभी कभी कोई आपसे अपने में ही कोई फोन किया था मुझे, बोल रहे थे कि सर फोन पूरा ऑन हो रहा है, 5 मिनट के बाद बंद हो जा रहा है, उसमें क्या करना है? हाँ, ओके ओके। उस कंडीशन में देखिए, पीएमयू, सीपीयू, यहाँ पर कॉइल्स लिखा है, यहाँ पर इसको लिखना है इंडक्टर कॉइल्स, मतलब कहां पर, नियर मेन पीएमयू। यहाँ पर इंडक्टर्स का प्रॉब्लम होने से भी सेम प्रॉब्लम होता है, अगर आपका ईएमसीपी खराब होता है तब भी सेम प्रॉब्लम होता है। क्लियर? सीपीयू, इंडक्टर कॉइल्स खराब होने से आपका ऐसा प्रॉब्लम होता है। ओके, और मेन पीएमयू खराब होने से भी सेम प्रॉब्लम होता है। क्लियर? इसके लिए क्या करना है, पहले रिप्लेस, रिबॉल और चेंज पीएमयू, चेक ऑल कॉइल्स फॉर क्रैक और लूजन, रिबॉल ईएमसीपी सीपीयू रिबॉल। ओके। अरे एक जगह क्वेश्चन था। देखिए, आपका आवाज पहले आप बंद कर लीजिए, पहले मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं, बाद में बात करेंगे। देखिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, बूट लूपिंग हो रहा है। ओके, बूट लूपिंग कंडीशन में ये देखना पड़ता है। कभी कभी नीचे गिरा हुआ फोन ऐसे ना, शील्ड ओपन नहीं करते हैं, शील्ड ओपन करते ही अंदर है ना इंडक्टर्स वो टूट के ऑलरेडी बाहर आ चुके होंगे, इसको नोटिस करना पड़ेगा। ओके, इसलिए यहां पर क्या क्या बोल रहा हूं मैं,
सीपीयू के वजह से प्रॉब्लम आता है, और सीपीयू का जो मेन पीएमयू आईसी का इंडक्टर्स होते हैं उससे भी यही प्रॉब्लम आएगा, एंड ईएमसीपी खराब होता है तब भी सेम प्रॉब्लम आएगा। बूट लूपिंग हो सकता है या रीस्टार्टिंग भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर रैंडमली पावर ऑफ व्हाइल यूजिंग, मतलब ये पूरा फोन 9th वाला क्या था, बूट लूपिंग, मतलब ऑन होने तक आता है, बूट हो जाता है, बाद में रीस्टार्ट कर देता है। ओके, एंड नेक्स्ट होता है रैंडमली पावर ऑफ व्हाइल यूजिंग, मतलब ये पूरा फोन परफेक्टली काम करता रहता है, सडनली बंद हो जाता है। ओके, क्यों बंद होता है पता नहीं है, मगर फिर से बैटरी निकाल के या फिर से बैटरी निकालेंगे या बैटरी नहीं निकालेंगे, फिर से ऑन करेंगे तो ऑन हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर चेक बैटरी कनेक्टर पिंस लूजन, ऑक्सीडाइजेशन और मिसिंग। ये पुराना फोन के अंदर, लेटेस्ट फोन के अंदर आप चेक करना पड़ता है फिर से आपका मेन पीएमयू आईसी। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है, 10th नहीं है, बी, यहाँ पर पॉइंट निकल चुका है। एंड नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम होता है, क्या हो सकता है, ईएमसीपी। ओके, ईएमसीपी के अंदर प्रॉब्लम होता है तब भी आपका ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा, मतलब पूरा फोन काम करता रहता है, सडनली बंद हो जाता है। सर ये ऑक्सीडाइजेशन क्या है सर? ये ऑक्सीडाइजेशन का मतलब ये पूरा है ना, आपका काला पड़ जाता है पूरा कंपोनेंट्स, मतलब जो पीपीडी कंपनी से लगा होता है, वो कंपनी का पीपीडी है ना, वो काला हो गया, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन है ना नहीं कर पाता है, मतलब ब्लैक हो जाता है, कार्बन आ जाता है, जो कार्बन आता है ना उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन। क्लियर, ये ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट 11 वाला पॉइंट देखिए, रैंडमली रीस्टार्ट्स इन यूजिंग, काम करते करते सडनली रीस्टार्ट हो जाता है। इसका कारण आपका बैटरी कनेक्टर, बैटरी एंड सीपीयू। ओके, आप फोन इस्तेमाल कर रहे हो, अपने आप फोन ऑफ होके फिर से ऑन हो जाता है। ओके, इसका कारण आपका बैटरी, बैटरी कनेक्टर एंड सीपीयू, मतलब इसी के अंदर प्रॉब्लम है। ओके, सर बंद होता है फिर चालू नहीं होता है तो? वो बोलता हूं, यहां पर है ना पावर ऑफ व्हाइल यूजिंग, 12 पॉइंट देखिए, 12th पॉइंट, पूरा बंद हो जाता है। इसके अंदर आपका पहले सॉफ्टवेयर करके देखिए, बाद में ईएमसीपी का प्रॉब्लम है, फ्लैशिंग, रीबॉल और चेंज ईएमसीपी, मतलब पहले सॉफ्टवेयर करके देखिए, उसके बाद में ईएमसीपी का काम करना है। ओके, पहले रीबॉल करके ईएमसीपी को देखिए, अगर सेम प्रॉब्लम है तो रीप्रोग्राम करके देखिए, रीप्रोग्राम करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका फोन का ईएमसीपी को बदलना पड़ेगा, याद रखिए। ओके, एंड नेक्स्ट 13th पॉइंट देखिए, आप काम कर रहे हो, सडनली एक आधा घंटे या 2 घंटे के बाद पूरा फोन हैंग हो जाता है, वैसा क्या वैसा ही रहेगा, आगे बिल्कुल भी कुछ भी करेंगे वो आगे नहीं जाता है, बैटरी निकाल के डालना पड़ता है। ऐसा कंडीशन के अंदर आप 99% प्रॉब्लम आपका आता है सीपीयू को, सॉरी ईएमसीपी को चेंज करना पड़ता है, याद रखिए। ओके, आपने हार्ड रीसेट कर दिया, कुछ भी कर दिया, हर एक मतलब हर एक प्रोसेस को फॉलो कर दिया, फिर भी आपका हैंगिंग वैसा का वैसा ही है, तो ईएमसीपी को बदलना पड़ता है, याद रखिए। ओके, एंड 14th वन, स्ट्रेन ऑफन स्ट्रक एट आफ्टर पावर ऑन, मतलब पावर ऑन करते हैं वहीं पर है ना हटका रहेगा, आगे जाता ही नहीं है, आगे जाएगा नहीं, ऑन करते ही वो लोगो आता है वहीं पर अटक जाएगा। पहले सॉफ्टवेयर एंड फ्लैशिंग कीजिए, एंड नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम वैसा ही है तो नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, ईएमसीपी, ईएमसीपी रीप्रोग्राम और चेंज। ओके, नेक्स्ट, आप फोन के अंदर आप आउटगोइंग कॉल करते ही आपका फोन बंद हो जाता है, जब भी आप आउटगोइंग कॉल करते हैं बंद हो जाता है, या इनकमिंग कॉल आ रहा है बंद हो जाता है। ओके, इसका मतलब आपका पीएफओ आईसी खराब होने का चांसेस है, पीएफओ आईसी के वजह से ही
आपका आउटगोइंग या इनकमिंग करते ही फोन बंद हो जाता है। ओके, एंड 16th पॉइंट, पावर ऑफ व्हाइल कनेक्टिंग वाईफाई। वाईफाई ऑन करते ही फोन बंद हो जा रहा है, वाईफाई ऑन करते ही फोन बंद हो जाता है। इसका मतलब आपका वाईफाई आईसी को सीधा रिवॉल्व नहीं करना है, चेंज ही करना है। सर इसमें ये ज्यादा करके प्रॉब्लम तो बैटरी से निकलते हैं, बैटरी चेंज करने से निकल जाते हैं। वाईफाई वो देखिए, बैटरी चेंज करने पर क्यों निकलता है, रीजन उसका एम्पियर्स नहीं है। एम्पियर्स, जो बैटरी के अंदर वोल्टेज 3000 mAh होता है, तो फोन को जितना जरूरत का एम्पियर्स जरूरत है वो एम्पियर्स नहीं ले रहा है, मतलब नहीं दे पा रहा है। वाईफाई ऑन करते ही एम्पियर्स ज्यादा कंज्यूम करता है ना। देखिए आपके घर के अंदर मान लीजिए आपका एसी ऑन करते ही आपका फ्यूज उड़ रहा है, उसका मतलब क्या है, एसी खराब है। खराब हो सकता है, एसी खराब है इसीलिए, लाइन मतलब खराब है। लाइन खराब हो एसी सकती है। एसी 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 कभी, और कोई भी मतलब 2-3 एसी से उसके अंदर एक आईसी ऑन करते ही फट रहा है, उसका मतलब वो पूरा लोड क्या हो रहा है, वो शॉर्ट ले रहा है, मतलब Short वो ले रहा एसी ऑन करते ही इंटरनली शॉर्ट हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, आपका जो मेन होता है वो ट्रिप हो जा रहा है। ओके, वो शॉर्टिंग मैं वहां पर बोल रहा हूं ये। और नेक्स्ट कंडीशन आता है, पहले पहले बेसिक तो आप change battery and check. Okay, ओके, बूट फेलियर्स, यहां तक बूट फेलियर आता है, मतलब इतने तरीके का आपका अलग अलग कंडीशंस में आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है, मतलब बूट हो जाता है, बंद हो जाता है, ये कंडीशंस आपका 16 पॉइंट्स। ये बहुत बेसिक है, मतलब कहां पर काम करना है करके आपको तरीका। ये 16th पॉइंट तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? सर अभी नहीं मेरे लिया, पास एक नहीं फोन लिया। आया था, उसमें ना डायरेक्ट ही सर ऊपर 400 ले लीजिए से सर स्टार्ट तब। हो रहा था। देखिए एक एक 400, करके बात 500 करिए, इतना लोग आप इतना शोर करेंगे तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हाँ सर, मैं अनिकेत, मैं ये बोल रहा था सर, मेरे पास एक फोन आया था, उसमें डीसी रेटिंग है ना डायरेक्ट 400 से स्टार्ट हो रही थी, स्टक 650 पे ट्रिगर करने पर या छोड़ने पर? ट्रिगर करने पर अगर 400 से ट्रिगर नहीं करेंगे तो कितना आ रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, इसके अंदर अभी क्या करना है, 400, मैंने आपको डीसीपीएस रीडिंग देखिए क्या लिखवाया था, वहां पर है, हाँ। देखिए ये 200 से 800 तक ले रहा है, डायरेक्ट अच्छा, 400, डायरेक्ट 400 मैंने डीसीपीएस में लिखा है, देखिए एक बार। सर 4 पॉइंट से ऊपर कीजिए, थोड़ा 4 पॉइंट से ऊपर। और ऊपर जाने दो, रुकिए 4 नंबर पे। एक मिनट। ओके, यहां पर देखिए अनिकेत जी, डीसीपीएस रीडिंग कल जो सैटरडे में लिखा था ना, वो एक बार ओपन कीजिए, वहां पर पढ़िए वो पॉइंट एक बार। सर ऊपर लीजिए, और ऊपर लूज से नीचे तक, और ऊपर और ऊपर और सर, और ऊपर और ऊपर, बस वो, और थोड़ा सर ज्यादा ऊपर हो गया। यहां तक ले लीजिए सब लोग पहले। हाँ, लूज ज्यादा ही नीचे हो गया। कहां पर? नहीं, यहाँ पर 7 तक ले लीजिए, फिर से है ना वो पेज चेंज होता है, वहां से दिखाऊंगा। हाँ ठीक है सर, ले लिया। सब लोग ले लिया? मुशर्रफ, सब लोग? हाँ सर, ले लिया। अभी हाँ 8 पॉइंट से ले लीजिए। डन। नेक्स्ट 11 से 14 तक ले लीजिए। डन। सब लोग ले लिया? अभी 16 तक ले लीजिए, 13 से 16 तक। डन। सर आज मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया। बोलिए। फोन बंद था, Okay. 150 स्टक था। 150 स्टक था, ओके। ठीक, मैंने EMC निकाला, पोर्ट बन गया। हाँ। पहले फ्लैशिंग नहीं हुआ था, मैंने फ्लैशिंग के लिए ट्राई किया, नहीं हुआ। नहीं हुआ, okay. EMC मैंने रिवॉल्व किया, फ्लैशिंग ले लिया, ऑनलाइन फ्लैश किया मैंने रियल में। फोन उस टाइम पे क्या इशू था कि उस टाइम स्टक हो रहा था 58,
ओके ओके जब मेरा फोन फुल फ्लैश हो गया, वो भी ऑनलाइन, तो वो मेरा फोन क्या कर रहा, होल्ड नहीं कर रहा, मतलब दबा रहा हूं तो छोड़ दे 58 तक छोड़ दे रहा है। छोड़ देता है। मतलब हाँ। इसको आप यूएफआई प्रोग्रामर में डाल के ही करना पड़ता है। नहीं सर, एक चीज यहाँ पे पता है मेरा निकला किससे फॉल्ट? मेरा फॉल्ट सीपीयू से निकला। सीपीयू से निकला? हाँ, क्योंकि जब मैंने वहां पे हाँ। ऑनलाइन फ्लैश कर दिया, मतलब रियलमी था तो ऑफलाइन तो फ्लैश कर नहीं सकता मैं उसको सही, भाई सही। आईडी के थ्रू मैंने पूरा फ्लैश किया। जब पूरा फ्लैश सेट फ्लैश हो गया जब ईएमसीपी रिवॉल्व करने के बाद, लेकिन फिर वो वहां पे दो इशू आए मुझे कि मेरा पीएस होल्ड नहीं हो रहा था, मतलब 158 तक जा रहा था, जैसे पावर छोड़ रहा था तो रिलीज 0 हो रहा था। ओके ओके। तो फिर देखिए, मतलब फिर मैंने सीपीयू किया, तब वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। देखिए यहाँ पर आज का पॉइंट में वो पॉइंट आ चुका है। देखिए तो आपकी बात याद आई मुझे कि आपने बोला अगर पोर्ट बनना है तो उसको बिल्कुल छूना नहीं है, मतलब सीपीयू तो छोड़ना नहीं है। देखिए मगर मैंने एक और चीज बताया था यहाँ पर, आज मैंने बताया यहाँ पर कहां पर गया वो पॉइंट, जो सीपीयू एंड ईएमएमसी से जो डेटा का लाइंस का कम्युनिकेशन होता है हर एक जगह पे सेम रीडिंग आना चाहिए। वो चेक किया था आपने? हाँ, वो मैंने मिस किया, वो मैंने चेक नहीं किया। मैंने सर डाउटिंग में केवल उसके लिए चेक किया कि जब मैंने ईएमसीपी किया तो मुझे हो सकता है 1% वो फोन मतलब केवल हीटअप हो गया हो सीपीयू, तो इस बेस में मैंने सीपीयू को किया। देखिए हर एक पॉइंट यहाँ पर है, मैं लिखवा रहा हूँ वो पॉइंट, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप आएगा। ऑलमोस्ट सर 70% फॉल्ट निकल जाते हैं। ये वाला जो बिल्कुल पैड वेड चेक करने वाला ना, ये बहुत डेथ वाला है, मतलब जब नहीं हो रहा था कर ही लो। एक बार देखिए ईएमएमसी आप निकाल देते हैं तो चेक कर लीजिए ना, 2 मिनट का काम है। देखिए पोर्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं परसों या इस क्लास में भी बताया था आपको। पोर्ट बन रहा है इसका मतलब पावर आईसी से सीपीयू तक सही है, मगर सीपीयू से ईएमएमसी तक सही है नहीं, पता नहीं है वो। पहले पूरा काम करके चेक करना है, अगर नहीं हो रहा है तो जीआर चेक करना है, जीआर के अंदर दिक्कत होता है तो दिखा देगा, नहीं तो और आपका पैड चेक करने का मतलब है, जी सर, आपका पैड चेक करने का मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ये देख लो सीपीयू से जो लाइन है पीएमसी के लिए वो वहां से कनेक्ट हो पा रही है नहीं हो पा रही है ना? सही, मतलब जीआर एक ही जीआर का मैंने लिखा है, 1 मिनट अभी लिखा था वो पॉइंट, 1 मिनट नहीं, वो पीछे में भी समझ में आ गया था सर, उस दिन वाला भी समझ में आ गया था। नहीं आज भी मैं वो लिखवाया, वो पॉइंट फिर से लिखवाया था आज भी। हाँ सेम जीआर आना चाहिए सब में, सेम जीआर। चेक ऑल eMMC pads which is connected to CPU, GR of line broken, all GR value should be same। 6th पॉइंट में देखिए। हाँ बिल्कुल ओके यही वाला है, मतलब ये करने के बाद भी यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, सीपीयू और ईएमसी कॉन्टैक्ट लूज भी हो सकते हैं। हाँ ओके, यहाँ पर मैं रीस्टार्ट लिखा है, रीस्टार्ट व्हेन टर्न्ड ऑन और स्ट्रक ऑन लोगो व्हेन टर्न्ड ऑन, और आपका जीआर भी कम भी, मतलब आपका क्या बोलते हैं 50 तक आके रुक जाता है आपका डीसीपीएस रीडिंग्स। फिर से एक और बार ओपन करता हूँ, रुकिए। ओके यहाँ पर देखिए, ओके 50 कम्स बैक टू 0, इश्यू विद द प्राइमरी पावर आईसी से भी इश्यू हो सकता है, 50 तक आके रुक रहा है, इसका मतलब एक और चीज 60 to 160 and struck in between comes back to 0, मेन पावर आईसी और ईएमसीपी इश्यू हो सकता है। ओके यहाँ पर देखिए 5 से 30 रिटर्न बैक टू 0, मतलब हर एक कंडीशन को देखना पड़ता है, सिर्फ एक ही कंडीशन देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ओनली सीपीयू विदाउट ईएमसीपी 50 पे आ रहा है, स्ट्रक at 200 comes back to 0, मतलब ओनली सीपीयू। सीपीयू रहता है तो 50 से लेकर 200 तक जाके रुक जाता है, आगे नहीं जाएगा। ओके इसका मतलब देखिए, आपका माइक ऑफ कीजिए पहले, सब लोग अपना अपना माइक ऑफ कीजिए। ओके ओके, और यहां पर देखिए ओनली सीपीयू, ईएमएमसी नहीं है, मतलब ये रीडिंग आ रहा है तो ओके कंडीशन है। अभी आपका कंडीशन क्या था, 58 आके रुक रहा था तो सीपीयू रिवॉल्व किया,
ओके, वो डीसीपीएस का ओनली 150 था, 158 था, 150 158 ओनली 50 150 150 150 158 ओके जी 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 हाँ 150 158 140 to 170 comes back to 60 issue will be in EMCP or CPU है यहाँ पर देखिए 6th पॉइंट मैंने कल इसको देखा था, इसको पॉइंट को देख के फिर तभी मैंने एक बार दोबारा हो गया, कर लेना चाहिए। हाँ मतलब यहाँ पर पॉइंट है, देखिए 6th पॉइंट देखिए, जी, दिख रहा है मेरा डीसीपीएस रीडिंग? हाँ दिख रहा है हाँ, यही है। देखिए वो चेक करेंगे तो समझ में आ जाता है, नहीं तो ऐसा ब्लाइंडली काम करना है। वो नोट डाउन किया था नोट्स में, तो माइंड में आ गया। हाँ वही ओके। देखिए हर एक पॉइंट है, आज और भी कुछ पॉइंट्स दिया है मैंने आज फिर से आज का नोट्स ओपन कर लेता हूँ, ट्रबल शूटिंग। तो यहाँ पर भी है देखिए पॉइंट नंबर 6, देखिए ये फॉलो करेंगे कि 100% बनेगा, 100% बनेगा। ओके तो 16th पॉइंट तक ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? जी 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 हाँ, अभी नेक्स्ट हम सर मेरे पास आज एक ओप्पो का फोन आया था, इसमें 46 पे जाके रुक रहा था सर, पूरा कॉपी ढूंढ लिया सर, कोई रीडिंग तो नहीं मिला। देखिए 46 मतलब 50 के नीचे हुआ ना जी तो रीडिंग कहाँ नहीं है, क्या है ना ऑलरेडी बुक के अंदर? नहीं सर, लास्ट में वो मदरबोर्ड पे इधर उधर देख के 2-3 बार चेक करके दे दिया कस्टमर को। देखिए पहले माइक्रोस्कोप ले लीजिए, समझ में आ जाता है, जो दिखता है तो काम करने के लिए आसान होता है। 46 मतलब 50 के नीचे कहां पर है? 50 के नीचे तो क्या क्या कर रहे हैं वहां पर ऑलरेडी बताया। देखिए आज क्लास के अंदर और भी यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 2 देखिए, यहाँ पर 20 मिली एम्पियर स्ट्रक हो रहा है, स्ट्रक नहीं हो रहा है, जंप हो रहा है, ये पूरा डिटेल्स बताना है ना, तभी होगा। सही है। वो कस्टमर सर पे खड़ा था सर, वो इतना कर भी दे, मतलब उसको जल्दी चाहिए तो मैंने पैक करके दे दिया, ले जाओ भाई, ओके ऐसा नहीं करना। हाँ। अभी शॉर्टिंग के अंदर क्या होता है? हाई करंट व्हेन कनेक्टेड टू डीसीपीएस, मतलब जब आपका वीपीएच लाइन या वीपैट लाइन शॉर्ट होता है तो फोन के अंदर क्या होगा, मतलब डीसीपीएस में लगाते ही डीसीपीएस में आपने कितना एम्पियर्स रखा है वो पूरा एम्पियर्स ले लेता है। तो ये कॉमनली कहां पर प्रॉब्लम होता है? हर एक आईसी वीपीएच लाइन से वीपीएच लाइन, वीसीस, वीबैटसीस, बैटरी, पीए, पीएफओ सबसे ज्यादा वीपीएच में निकला है अब तक तो। ओके ये पूरा इसी के अंदर आपका प्रॉब्लम मिलेगा। एंड स्मॉल करंट स्ट्रक व्हेन कनेक्टेड टू डीसीपीएस। स्मॉल करंट का मतलब आपका 20 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, कनेक्ट करते ही 2 मिली एम्पियर लेके रुक जाता है, 0.002। तो क्या क्या चेक करना पड़ता है उसका डिटेल्स सेम पॉइंट नंबर 1 ही यहाँ पर भी फॉलो करना है। हर एक कंपोनेंट को चेक करना है, वीपीएच लाइन, वीबैट लाइन, वीसीस, पीएफओ, पीए, हर एक चीज चेक करना पड़ता है। क्लियर? और स्मॉल करंट जंपिंग व्हेन कनेक्टेड डीसीपीएस, डीसीपीएस करंट कनेक्ट करते ही वहां पर ऊपर नीचे जंप करता रहता है अपने आप, 10 20 40 फिर से नीचे आ जाता है, फिर से सेम रिपीट होता रहता है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी पॉइंट नंबर 1 2 ही फॉलो करना पड़ता है, पॉइंट नंबर 3 में भी। ओके ये 4th पॉइंट एक्चुअली वो कंप्लीट नहीं किया, इसको इग्नोर कर दीजिए, इसको निकालेंगे। ओके शॉर्ट व्हेन टर्न ऑन, शॉर्ट व्हेन टर्न ऑन का मतलब कोई बता सकता है? कोई बोल सकता है? इतना शांत हो गया, क्या हुआ? डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना? हेलो नहीं है सर, एक मिनट ओके कोई बोल सकता है शॉर्ट व्हेन टर्न ऑन, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं कोई आइडिया नहीं आ रहा। ओके मैं बोलता हूँ फिर। फोन ऑन करते ही बैट डीसीपीएस में कितना एम्पियर्स रखते हैं सीधा उसी के ऊपर जाता है। पावर बटन प्रेस नहीं करेंगे कुछ नहीं होता है, पावर बटन दबाते ही आपने मान लीजिए 3 एम्पियर्स रखा है फोन के अंदर, मतलब डीसीपीएस में 3 एम्पियर सेट किया हुआ है, दबाते ही पूरा 3 एम्पियर्स लेता है, पावर छोड़ते ही वो छोड़ देगा।
दबाते ही फिर से एम्पियर्स लेता है। ओके, आप कहाँ का पर चेक करना पड़ता है, बैकलाइट, वाईफाई, कैमरा, EMCP, CPU, apply Rosin fog and on PCB and press power key। ओके, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आसान तरीका क्या होता है, पहले रोसिन लगे, मतलब वो हवा छोड़, मतलब धुआं छोड़ दीजिए पूरा बोर्ड के ऊपर। ओके, रोसिन फॉग बोलते हैं। बाद में पावर ऑन बटन प्रेस करने के बाद कहां पर मेल्ट हो रहा है देख लीजिए, उसमें 100% समझ में आ जाएगा, गारंटीड है वो। ओके, दूसरा सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पूरा सेक्शंस के अंदर CPU के ऊपर, EMCP के ऊपर, कैमरा सेक्शन में, वाईफाई में, बैकलाइट सेक्शन में। ओके, स्मोक छोड़िए, वो स्मोक छोड़ने के बाद पावर बटन दबाएंगे तो इमीडिएटली वो पिघल जाएगा। मतलब पावर बटन दबाते ही पूरा एम्पियर्स, कितना एम्पियर सेट करते हैं DCPS में, उतना एम्पियर्स ले लेता है। क्लियर? एंड yes, clear। हाँ, नेक्स्ट चार्जिंग फॉल्ट्स, ये ऑलरेडी हो चुका है, फिर से एक बार सुन लीजिए। पावर ऑफ व्हेन प्लग्ड चार्जर, सुना है कभी, देखा है? चार्जर लगाते ही फोन ऑफ हो जाएगा। हाँ सुना भी है, फॉल्ट भी फेस किया है। हाँ सर, मैंने देखा। हाँ, इसका कारण क्या क्या होता है आपका, FPCB, CC बोर्ड, डॉक कनेक्टर या चार्जिंग IC। ओके, USB भी बंद हो जाता है। कौन सा? USB जो टेस्टर में डालते हैं प्लग चार्जिंग वाला केबल, वो भी बंद हो जाते हैं। वो शॉर्टिंग है, ये अलग मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। ओके, फोन ऑन होता है, बूस्टिंग लगाएंगे उसके ऊपर। ओके, बूस्टिंग लगाते ही बाद में ऑन करेंगे, ऑन हो जाता है, मगर चार्जर लगाते हैं बंद हो जाता है। हाँ, फोन ऑन होता है, बूस्टिंग करने के बाद बैटरी के ऊपर क्या बोलते हैं, बूस्ट करने के बाद फोन ऑन हो जाता है, चार्जिंग लगाते हैं ऑफ होता है, फोन तो ऑन है। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ये कंडीशन बोल रहा हूँ। FPCB का मतलब जो CC बोर्ड से ऊपर तक जो पत्ता आता है ना, उसको हम लोग FPCB बोलते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, FPCB। ओके, ये शॉर्ट होने से भी आपका ऐसा प्रॉब्लम होता है। FPCB को चेंज करके देखना है, CC बोर्ड को चेंज करके देखना है, या कुछ मॉडल के अंदर CC बोर्ड नहीं होता, डॉक कनेक्टर होता है। डिफरेंस क्या है CC बोर्ड और डॉक कनेक्टर का? वो सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ होता है बोर्ड के ऊपर, मतलब उसके अंदर पूरा पत्ता होता है। पत्ता के ऊपर जो चार्जिंग कनेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉक कनेक्टर। हाँ, ओके, और नेक्स्ट दूसरा, चार्जिंग शॉर्ट प्लस चार्जर हॉट प्लस चार्जिंग फेल। क्या होता है? चार्जिंग लगाते ही शॉर्ट होता है, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल USB प्रोडक्ट स्कीमेटिक होता है, वो बंद हो जाता है, या चार्जिंग IC हीट होने लगता है। इस कंडीशन में क्या क्या चेक करना पड़ता है? FPCB चेक करना पड़ता है, CC बोर्ड चेक करना पड़ता है, चार्जिंग IC ओके रिप्लेस करना पड़ता है। यहीं तक प्रॉब्लम होगा, मैक्सिमम चार्जिंग IC का रिलेटेड ही होगा। मतलब ये चार्जिंग IC का रिलेटेड होता है, मतलब 100% चार्जिंग का इश्यू होता है। कुछ कंडीशन के अंदर VPH में, मतलब VPH और चार्जिंग वाला लाइन IC के इंटरनली शॉर्ट होता है, तो आपको क्या होगा, कनेक्ट करते ही पूरा शॉर्ट, हीट होने लगता है चार्जिंग IC। ओके, नो रिएक्शन व्हेन प्लग्ड इन चार्जर। यहां पर क्या देखना पड़ता है, मतलब चार्जिंग लगाया मगर चार्जिंग का कुछ हरकत ही नहीं है, कुछ भी रीडिंग्स नहीं है। ओके, इसके अंदर FPCB, CC बोर्ड, चार्जिंग IC, OVP IC एंड EMCP। ओके, ये पूरा सेक्शंस आप चेक करना पड़ता है। तो जो बैटरी ड्रेन हो जाती है वो किस वजह से होता है? शॉर्टिंग होने की वजह से बैटरी ड्रेन होता है। कस्टमर बोलता है कल डेड हुआ था, आपके पास आया फोन, आपके पास फोन आते ही आपने चेक करते हो बैटरी के ऊपर, वोल्टेज बिल्कुल 1 वोल्टेज के नीचे है। इसका मतलब बैटरी आपका चार्जिंग नहीं रुक रहा है, बोर्ड आपका चार्जिंग पूरा कर रहा है। ओके, मतलब बोर्ड के अंदर लीकेज या शॉर्टिंग होने से आपका बैटरी पूरा का पूरा बैटरी खा जाता है।
पूरा बोर्ड चेक करना है, चार्जिंग सेक्शन चेक करना है। नेक्स्ट क्या होता है आपका? नेक्स्ट फेक चार्जिंग, शोस चार्जिंग सिंबल बट चार्जिंग नॉट इंक्रीज। इसके अंदर देखिए चार्जिंग शो करता है मगर चार्जिंग बढ़ता ही नहीं है। आपका माइक ऑफ कर लीजिए, फिर से माइक ऑफ कर लीजिए। चार्जिंग सिंबल शो करता है मगर चार्जिंग इंक्रीज नहीं होता। इस कंडीशन में क्या करना है? चेक बैटरी डिटेक्शन लाइन एंड चार्जिंग आईसी। चार्जिंग डिटेक्शन लाइन का मतलब नथिंग बट बैटरी आईडी। क्लियर? ये अभी बूट सीक्वेंस में बताया था आपको, ये लाइन खराब होने से चार्जिंग भी नहीं चढ़ता। ओके और जब फोन ऑफ रहता है तो चार्जिंग का सिंबल आता है, फोन वो चार्जिंग आईसी, वो सीधा चार्जिंग आईसी। ओके अभी देखिए नेक्स्ट, बैटरी परसेंटेज डिक्रीजेस व्हेन कनेक्ट टू चार्जर। ये देखा है? चार्जिंग आपके पास होता है, फोन 40-50% होता है, चार्जर कनेक्ट करने के बाद घटता जाता है, 40 से 39, 38, 37 नीचे आता जाता है। ओके ये प्रॉब्लम आपका चार्जिंग आईसी से 90% आपका चार्जिंग आईसी से दिक्कत है। ओके और कभी-कभी कुछ कंडीशन के अंदर वो वीपी आईसी खराब होने से भी वो रिवर्स आने लग जाता है। ओके इस कंडीशन में क्या चेक करना पड़ता है? चार्जिंग आईसी को जाने से पहले चार्जिंग सेक्शन का रिलेटेड जितने भी रेसिस्टर्स है उसको चेक करना है। मतलब बैटरी रिलेटेड क्या क्या है आपका? बैटरी थंब, बैटरी आईडी, बैटरी पॉजिटिव लाइन एंड वो सेक्शन का पूरा कैपेसिटेंस, यहीं पर प्रॉब्लम मिलेगा। चार्जिंग आईसी से लेकर बैटरी कनेक्टर तक ही आपका प्रॉब्लम्स पूरा वहीं पर होगा। चार्जिंग आईसी से आउटपुट में नहीं आएगा, चार्जिंग मतलब जो आईसी आपका बीपीएच लाइन में वहां पर नहीं आएगा, चार्जिंग आईसी से लेकर बैटरी लाइन के अंदर ही आपका प्रॉब्लम आएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट 6th पॉइंट होता है फास्ट चार्जिंग फेल्स बट रेगुलर चार्जिंग ओके। फास्ट चार्जिंग फोन्स के अंदर आप चेक करते हो, फास्ट चार्जिंग नहीं चढ़ता मगर नॉर्मल चार्जिंग हो जाता है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, स्पेशली आपका एस सीरीज फोन्स के अंदर, सैमसंग एस सीरीज और बहुत ज्यादा ओप्पो वीवो में प्रॉब्लम ज्यादा आएगा। सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है। हाँ फास्ट चार्जिंग हो जाता है फेल्स बट रेगुलर चार्जिंग हो जाता है। चार्जिंग आईसी ओके चेंज एंड फास्ट चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी और फास्ट चार्जिंग आईसी ये दोनों के अंदर ही प्रॉब्लम होता है। ओके फास्ट चार्जिंग आईसी हर एक फोन में होता है, ये फास्ट चार्जिंग आईसी और चार्जिंग आईसी दिक्कत होता है। तो पहले फास्ट चार्जिंग आईसी चेंज करके देखिए, सेम प्रॉब्लम ऐसा ही कंटिन्यू हो रहा है तो जो नॉर्मल रेगुलर चार्जिंग आईसी है उसको बदल देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों आईसी के कारण ही वो प्रॉब्लम आएगा। ओके चार्जिंग अभी 7th वन देखिए, चार्जर फेल्स टू चार्ज बट कंप्यूटर कैन चार्ज। याद रखिए आप चार्जर में चार्जर लगा रहे हो तो चार्जिंग नहीं होता, मगर कंप्यूटर में लगाते हो तो चार्जिंग लगता है। कोई नोटिस किया है? नहीं ये नहीं आया, ये नहीं आया। मैं देखा हूं सर, मैं देखा हूं। आपने देखा है? हाँ देखिए इसके कारण आपका जो यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन में बैटरी कनेक्टर लाइन में आपका 0 ohms को एक रेसिस्टर होता है, उसको आप पहले चेंज करना है। ओके और कुछ कंडीशन फोन के अंदर आपका यूएसबी स्विचिंग आईसी का प्रॉब्लम होता है। ये यूएसबी स्विचिंग कहां पर आता है? कुछ मॉडल के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर तो हर 90% मॉडल के अंदर आपका चार्जिंग आईसी के अंदर ही आता है। कुछ मॉडल्स के अंदर यूएसबी आईसी अलग से दिया होता है। ओके उसके कारण प्रॉब्लम होता है। मतलब यूएसबी जहां पर है, यूएसबी चार्जिंग कहां पर है, यूएसबी डिटेक्शन लाइन कहां पर है, उसी आईसी के ऊपर जाना है। ओके ये चार्जिंग आईसी का भी दिक्कत आता है। यूएसबी सेक्शन कहां पर है? चार्जिंग आईसी के अंदर ही है, एंड्रॉइड के अंदर, तो चार्जिंग आईसी के ऊपर ही जाना पड़ेगा। क्लियर? यस। हाँ नेक्स्ट, यूएसबी कैन नॉट कनेक्ट टू कंप्यूटर। फोन ऑन होता है, सब कुछ सही है, मगर कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं होता। ओके इस कंडीशन में यूएसबी आईसी इन सम फोन्स इट इज इन प्राइमरी। ओके कुछ फोन के अंदर यूएसबी आईसी अलग से होता है, या कुछ फोन के अंदर यूएसबी अगर कनेक्ट काम नहीं कर रहा है
तो प्राइमरी चार्जिंग आईसी को ही रिप्लेस करना पड़ता है, याद रख लीजिए। क्लियर? पहले, इससे पहले तो आप सीसी बोर्ड तो चेक करना पड़ेगा। सीसी बोर्ड चेक नहीं किया, सीधा यहाँ पर बताइए। ये जो यूएसबी की लाइन रहती है, डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव वाली, हाँ। वो सीपीयू में भी जाती है ना डायरेक्ट? वो प्राइमरी आईसी के अंदर ही जाता है। यहाँ पर मेन पीएमयू क्यों दिया? कुछ मॉडल के अंदर आपका प्राइमरी आईसी नहीं है, वहां पर बीक्यू आईसी है, चार्जिंग वाला आईसी है, वहां पर यूएसबी तो मेन पीएमयू में जाता है। और ये लाइन जो बता रहा हूँ, आप बताया ना जो यूएसबी वाली, वो कभी कभार सीपीयू के अंदर भी जाती है, डायरेक्ट रजिस्टर से होती नहीं, है। वहां पर जाने का जरूरत नहीं है, 90% आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। मगर सैमसंग ए सीरीज एंड एम सीरीज में है ना, सीपीयू भी करना पड़ता है। डबल डेकर का इश्यू आता है, वो वहां पर चार्जिंग शो करता है मगर चार्जिंग चढ़ता नहीं है। वो लोगो वाला, वो लोगो नहीं है, लोगो नहीं बोल रहा हूँ, चार्जिंग लोगो रहता है चार्जिंग वो राउंड वाला लोगो आता है, वहीं पर रुकता है। वो कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो यही, हाँ यही है, यूएसबी कम्युनिकेशन मिस हो रहा है। यूएसबी कम्युनिकेशन मिस होता है तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। हाँ। ओके, यही वाला है, 8वां पॉइंट है ना, वहां पर आता है वो, इसीलिए सीपीयू करना पड़ता है वहां पर। ओके ओके, वो 9th पॉइंट लिखूंगा। चार्जिंग सिंबल शोज, चार्जिंग सिंबल नहीं, चार्जिंग सिंबल नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं चार्ज डिटेक्शन। चार्ज डिटेक्शन, ओके, बट डजंट चार्ज। ओके, उसके अंदर क्या होता है, वो चार्ज डिटेक्शन पहले आता है, चार्ज डिटेक्शन सिंबल, वो चार्ज डिटेक्शन हो जाता है मगर चार्जिंग नहीं बढ़ता, चार्ज होता ही नहीं है। इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है? पहले रीबॉल मेन पीएमयू। ओके, मैं यहां पर लिखता हूं डबल ट्रैकर फोन्स के अंदर, और सैमसंग मोबाइल्स, ओके, ए एंड पीएम सीरीज। क्लियर? इसके अंदर पहले क्या काम करना पड़ता है? रीबॉल मेन पीएमयू रीबॉल करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता है रीबॉल डबल ट्रैकर। क्लियर? क्लियर हुआ सबका? यहां तक है ना, पूरा पॉइंट्स ले लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग। अभी फिर से यहां से दिखाऊंगा, हाँ यहां से ले लीजिए। ले लिया स्क्रीन प्रिंट ले लिया सब लोगों ने? ओके, नेक्स्ट यहां तक ले लीजिए, ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? हेलो, हाँ, अभी यहाँ से ले लीजिए चार्जिंग फॉल्ट, इसको भी ले लीजिए। डन। नेक्स्ट यहाँ इस वाला ले लीजिए। डन। नेक्स्ट, हाँ यहीं तक है, पॉइंट नंबर 9। थैंक यू। सब लोग ले लिया? नहीं सर, मेरा बाकी है, नीचे लाइए पहले 4 नंबर। 4 नंबर, हाँ, एक मिनट, ओके सर जी 4 नंबर से ले लीजिए। ये उसके कल हम लोगों ने लिए थे ना, ले लिया?
सॉफ्टवेयर किया था ना आ उसका। जाने दो ऊपर। एंड पॉइंट नंबर 6 है, हाँ हाँ यहीं तक, बस इतना ही है। वो नेटवर्क बाद में देखेंगे। थोड़ा ऊपर ले जाओ। ओके डन। ले लिया? हाँ ओके बस क्लियर यहाँ तक। तो पूरा चार्जिंग एंड डेड एंड डीसीपीएस रीडिंग हो गया। ओके कल और 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, कल और परसों करेंगे हैंड स्किल, आईसी रीबॉलिंग, ओके सीपीयू रीबॉलिंग, ये सब कुछ एक बार दिखा दूंगा। ओके ये 2 दिन के बाद फिर से शुरू हो जाएगा ऑडियो सेक्शन, बैकलाइट सेक्शन, ये पूरा हर एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कैमरा सब कुछ क्लियर होगा। सर सर नेटवर्क मुझे भी। एक चीज जानना है, नेटवर्क एक चीज भी, जानना है। या सब कुछ होने के बाद आखिर में नेटवर्क सेक्शन होगा। नेटवर्क कम से कम 2-3 दिन करेंगे। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ओके है सर, network, ओके। बहुत ओके हाँ वही, ओके ओके। हाँ सर एक चीज जाननी थी, हाँ पूछिए जो पावर के पास इंडक्टर होता है, कौन सा पावर के पास आप बात कर रहे हैं, मेन पीएमयू? मतलब मेन पीएमयू या किसी भी पावर के पास या फिर इंडक्टर जिसके पास होता है, हाँ मतलब ये हमेशा कैसे करूंगा कि इस पे इतने ही वोल्ट आएंगे? नहीं, एक और बार आपका हॉट टेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछिए। हॉट टेस्टिंग है, जैसे पीएमयू के पास तो इंडक्टर लगा हुआ है। पीएमयू के पास इंडक्टर आ रहा है, ओके नहीं ब्रदर आपकी बात ठीक है, इतने से इतने तक आएगा। अगर मेरी Okay. कैपेसिटी 2 रोटी की है तो मैं 4 रोटी कैसे खा लूं? मेरा भाई 4 रोटी वाला तो वो कैसे खा सकता है 4 रोटी ना? मुझे हाँ। उस चीज को क्लियर करना। अगर 5 इंडक्टर, 5 वो तो 5 तो मतलब मिला के कोई 2.1 हाँ, कोई 1.1 कोई 8.0 ये ठीक है, लेकिन देखिए। मैं ये कैसे फाइंड आउट करूंगा कि ये हाँ। इस पे इतना ही आएगा? देखिए एक चीज यहाँ पर जो इंडक्टर्स यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर अभी देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूरा हर एक वोल्टेज बनना है तो पहले फोन ऑन होना है, बराबर। ओके। फोन जब तक ऑन नहीं होगा यहाँ पर बराबर का वोल्टेज नहीं आएगा। यहाँ पर जब डेड फोन के अंदर हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर वोल्टेजेस रिलीज हो रहा है नहीं है चेक कर रहे हैं हम लोग, ओके। सिर्फ रिलीज हो रहा है नहीं है चेक कर रहे हैं। कुछ मॉडल के अंदर आप स्कीमेटिक ओपन करेंगे तो हर लाइन का वोल्टेज भी दिखा देगा। बिल्कुल आपको एक स्कीमेटिक के अंदर दिखाऊंगा, रुकिए। वहां पर आपका पूरा वोल्टेज होगा, वहां पर आ रहा है नहीं है वो तो दिख जाएगा, मगर फोन ऑन होने के बाद अगर फोन ऑन नहीं हो रहा है तो वो वोल्टेजेस नहीं बनेगा वहां पर। हाँ सर, वही चीज कैसे रखें? कौन सा वोल्टेज पहले रिलीज होना चाहिए, कौन सा किसके बाद होना चाहिए, कौन सा कब होना चाहिए बस, और हाँ। किस उस पे देखिए इंडक्टर? वैसा हम लोग हर एक मॉडल का है ना डेटा नहीं है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। रिलेटेड रहता है क्योंकि अच्छा, अगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ एक सर, मिनट देखिए एक करके बात कीजिए। अभी आरुष बात कर रहे हैं, उनका होने दीजिए, बाद में बात बाकी लोग। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सर, मुझे 30% फोन रिपेयर नहीं करना है, मैं खुद मान के चलता हूँ। मुझे 70% का सिस्टमेटिक, मुझे 70% में चलना है बस। मैं 30 में ऑलमोस्ट छोड़ दिया। नहीं एक मिनट आपको अभी ये पर कहाँ पर है, एक मिनट क्लोज कर दिया। बिकॉज सभी लोग बोलते हैं ये वोल्टेज नहीं, ये पूरा कैसे गलत, कौन सा वोल्टेज? गलत मेथड है वो पूरा। देखिए कुछ स्क्रीन में क्लोज करना है मुझे, बहुत ज्यादा स्क्रीन आ गया। उसके अंदर तो मैं जानता हूँ तब तक कैसा रहता है कि जैसे जो आईसी लगी है, मतलब कुछ मॉडल के अंदर 8952 लगी हुई है, कुछ मॉडल के अंदर 439 लगी है। देखिए अभी यही बोल रहा हूँ, वोल्टेज मिलेंगे तो देखिए वो पूरा आउट हो रहे हैं वो मेथड मत देखिए, वो नहीं है। पहले बूट सीक्वेंस पावर ऑन होने के लिए फोन के ऊपर डिस्प्ले आने के लिए क्या लाइंस का जरूरत है, जो आपका स्क्रीन के अंदर अभी शेयर जो किया है यही है। हाँ बिल्कुल, हाँ किस पे पहला जा रहा है, ओके फर्स्ट मैं किस पे चेक कर पाऊँ? पहले देखिए, पहले यहाँ पर आप फोन के ऊपर बैटरी लगाते ही ऑलवेज ऑन वोल्टेजेस आ रहे नहीं है, पहले उसको देखना पड़ेगा जी। ओके। वो वोल्टेज रिलीज होते ही क्या होगा, ऑलवेज ऑन यहाँ पर है तभी फोन ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। 1.8 यहाँ पर बोला था ना, देखिए ये वोल्टेजेस आना चाहिए, ये वोल्टेजेस यहाँ पर नहीं बन रहे तो फोन ऑन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर वोल्टेज है, अभी क्या कर रहे हैं, पावर ऑन बटन को दबा रहे हैं। पावर ऑन बटन को दबाते ही मेन पीएमयू क्या कर रहा है, आपका जो सीपीयू कोर ऑन होने के लिए जो वोल्टेजेस चाहिए उसको रिलीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा सर मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूँ, एक चीज बस। इस लाइन में तो इंडक्टर्स है ना,
हाँ तो वही इंडक्टर हाँ। मुझे कौन सा है उस पे। अच्छा सर, ये पावर वाला मैं एक चीज पूछना है, जो ये रिलीज वाला वोल्टेज है, जो पावर रिलीज वाला वोल्टेज ऑलवेज ऑन वाला वोल्टेज है, उसका जब हम पावर नॉर्मल डीसी पे भी लगा के और ऑन करेंगे, अगर वो बूटिंग करता है तो इसका मतलब वहां पे ऑन है, वो आ रहा है ना? वो आ रहा है, मगर बाकी लाइट्स तो ऑन होना है। एक मिनट, आपको एक मॉडल के अंदर मैं वोल्टेजेस दिखाऊंगा, क्योंकि इंडक्टर को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है मेरे साथ, क्लियर ही नहीं। देखिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ, डोंट वरी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वीरेज क्या होता है, हर एक सेक्शन को जो वोल्टेजेस चाहिए, ये वाला वीरेजेस है। अच्छा सर, इससे पहले ये चीज जो आपने लाइन निकाली है पीएमयू 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये क्या मतलब? ये देखिए, ये इंडक्टर का लाइन है। VSW जो आपका बाहर जा रहा है, मतलब आपको सीपीयू को ऑन करने के लिए, यहाँ पर क्या बोला था मैंने, 0.7 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट के अंदर जो वोल्टेजेस है वो आपका सीपीयू का रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 0P8625। कहां से आ रहा है ये इंडक्टर, L2100। इसका मैं लेआउट ओपन करता हूं। देखिए कुछ मॉडल के अंदर आपको वोल्टेजेस दे देते हैं, वहां पर समझ में आता है, नहीं तो आप क्या करना पड़ेगा, वर्किंग फोन का स्कीमेटिक्स, मतलब वर्किंग फोन का आप वोल्टेजेस निकाल के वहां पर देखना पड़ता है। अभी देखिए L1200, L1200 यहाँ पर कहां पर है, यहाँ पर है, ये कहां पर है, देखिए मेन पीएमयू आईसी है ना, इतना इंडक्टर्स लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए सही है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, पावर बटन प्रेस करके आप यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ वोल्टेजेस, मतलब मिली वोल्ट्स, ये कितना वोल्टेज है यहाँ पर देखिए स्कीमेटिक के अंदर, 800 मिली वोल्ट्स हुआ ना ये। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर पूरा वोल्टेज, जब तक फोन ऑन नहीं होगा पूरा वोल्टेज नहीं आएगा, मगर यहाँ पर पावर बटन प्रेस करते ही कुछ ना कुछ, मतलब 300 400 कुछ ना कुछ वोल्टेज बनेगा। इसका मतलब क्या है, पावर आईसी पावर रिलीज कर रहा है, मगर लेने वाला सही से नहीं ले रहा है। ओके, अच्छा ये वोल्टेज में अपना चार्जिंग लगा के भी तो चेक कर सकता हूँ, क्यों उस टाइम पे सब कुछ बूट होता है? कुछ मॉडल्स में बैटरी या चार्जर लगाते ही वोल्टेज यहाँ पर इंडक्टर्स पे आ जाएगा। ये इंडक्टर्स VSW जो ये इंडक्टर्स जो भी है, जितना भी इंडक्टर्स है, ये इंडक्टर्स पर वोल्टेज जब पावर ऑन बटन दबाने के बाद ही बनेगा, उससे पहले नहीं आएगा। सिर्फ कुछ मॉडल के अंदर पावर ऑन बटन नहीं दबाएंगे तब भी दिखेगा, मगर ज्यादा तरीके से मॉडल्स के अंदर, लेटेस्ट कोई भी लेटेस्ट फोन्स के अंदर, जो भी 2 साल से जो भी रिलीज हो रहा है, उस फोन के 2-3 साल से रिलीज हो रहा है, उस फोन के अंदर पावर बटन नहीं दबाएंगे तो वोल्टेज यहाँ पर 0 आएगा। ओके, अच्छा तो इसको पहले स्टेप क्या है, है, इसको पहले यहाँ पर आप दबा रहे हो, फिर से वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले आपका ऑन ऑफ लाइंस भी सही है नहीं है चेक करना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, तो मतलब आज जो मैंने बूट सीक्वेंस बताया, ये फिर से मेरा कहीं पर चला गया कोई नहीं, वो है, वो समझ गया था। हाँ ठीक है। हाँ, तो वहां पर बस यहाँ पे ये जानना चाहते हैं, 2 लाइनें हैं कहने वाले, या तो आप चार्जिंग से चेक कर सकते हो, या फिर पावर प्रेस करके इस लाइन को चेक कर सकते हो। पावर दबाने के बाद ही चेक कर सकते हो, उससे पहले मतलब नहीं सर तीसरा ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे? तीसरा ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए, नहीं है। हाँ ठीक, तीसरा ऑप्शन नहीं है। पावर दबाने के बाद भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो पहले ऑन ऑफ वेस, ऑन ऑफ बटन पर हर एक चीज चेक करना है, वहां पर भी सही है, फिर भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो सीधा मेन पीएमयू आईसी को बदलना है। ठीक है सर, यहाँ पे एक चीज और, हाँ, ये जो इंडिकेटर जो एरो का निशान आ रहा है, एरो को बिल्कुल भी नहीं देखना है। नहीं, फिर मुझे ये कैसे क्लियर कर पाऊं कि ये इंडक्टर वाला इस सीपीयू के यहाँ तक जा रहा है? VSW कौन सा लाइन है, इनपुट या आउटपुट? वोल्टेज स्विच की लाइन है। नहीं, इनपुट या आउटपुट, VSW इन होता है या आउट होता है, वो बताइए पहले। इन आउट वोल्टेजेस लाइंस निकालिए बाहर। आउटपुट लाइन है, VSW आउटपुट लाइन है। ओके, अभी वीरेज कौन सा है, वीरेज इनपुट या आउटपुट? निकलना था आउट, वीरेज भी आउटपुट है ना? आउटपुट है। VSW वीरेज दोनों आउटपुट पे है। मतलब क्या हुआ, इस आईसी से बाहर निकल के
मतलब इस आईसी में जनरेट होके बाहर निकल रहा है ये वोल्टेज। हाँ सर, अभी ये यहाँ निकल रहा है, आपकी बात हाँ, समझ गया मैं। हाँ, अभी अभी यहाँ पर निकल रहा है, अभी हाँ, दिखाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर निकल रहा है, अभी चेक करेंगे। सर यहीं पे रुकिए ना प्लीज ना, यहीं पे रुकिए, मुझे कुछ क्वेश्चन यहीं पर रुकिए। हाँ। जो ये निकल रहा है, ठीक है, इसके आगे कुछ लिखा हुआ है सर, थोड़ा सा आगे कीजिए। हाँ, कुछ नंबर लिखे हुए थे यहाँ पे। हाँ, ये मतलब यहाँ पर 2, 6, 2, 6, 7, 12, 13, 15, इसका मतलब इतने सारे पेजेस के अंदर, इतना सर्क्यूट के अंदर ये जा रहा है। अच्छा, ये वाला जो वोल्टेज है 1.2, इतना पेजेस के अंदर, इतना सेक्शंस के अंदर जा रहा है ये। यही वाले वोल्टेज यहाँ तक जा रहे हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर साइड में देखिए कितना पेज के अंदर है यहाँ पर। ओके, दिख रहा है P2, P6, P7, P12, P13, P15, सेम है ना यहाँ पर भी। हाँ हाँ, मतलब एक वोल्टेज एक जगह से निकल के अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेक्शन पे जा रहा है। अभी 1 मिनट देखिए, यहाँ पर एक बार ट्रेस करेंगे। ये वीरेज यहाँ से आके यहाँ पर आके इसका नंबर क्या हो रहा है, इसका नाम बदल जा रहा है। अभी मेरा नाम सर, मेरा पैरा वाला वोल्ट का वीरेज वाला जो सीपीयू वाला वोल्टेज S1 वाला, सर उस पे चलिए ना। ओके, एक मिनट। वो जो पावर से आउट हो रहा था, मैंने कहाँ तक देखा था, पावर से आउट होने तक, ठीक है। ये देखा मैंने। हम लोग क्या करेंगे, 0P ये छोटा वाला ले लेंगे। ओके, पेज नंबर 6 और 7। अभी यहाँ पर आके मैं इसको ढूंढता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, देखिए ये वाला अंदर क्या हुआ, VDD कोर। VDD कोर का मतलब सीपीयू वोल्टेज। ये कितना ले रहा है VDD इन है या आउट है? VDD इन है। बाहर से क्या आ रहा है, वीरेज। मतलब ये वोल्टेज सीपीयू काम करने के लिए वहां से निकल के यहाँ पर अंदर आ रहा है। और कहां पर जा रहा है देखेंगे, नेक्स्ट यहीं पर सेम लाइन। सर यहीं पे एक क्वेश्चन बस, यहीं पे, ठीक है। ये जो आपने S2 थोड़ा सा बढ़ा कीजिए हल्का सा। हाँ, ठीक है, ये इधर थोड़ा सा एरो और राइट और थोड़ा सा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ सर वीरेज S2 0.2, ठीक है। अब ये जो एरो दिखा रहा है मुझे, ये एरो देखना ही नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ, एरो को मत देखना। कोई भी कंपनी नहीं चाहता आप आसानी से इसको डिकोड कर सके। कंफ्यूजन करने के लिए ये लोग कुछ भी दे देते हैं। एरो मार्क वहां से बिल्कुल भी नहीं देना, बिल्कुल भी। एरो मार्क को देखेंगे तो ऐसा ही फंसेंगे। एरो मार्क को बिल्कुल भी मत देखिए, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं चाहिए। एरो मार्क को ध्यान ही नहीं देना है। ओके, बिल्कुल भी एरो मार्क्स को मत देखना। ओके, अभी पेज नंबर 7 पे तो यहां से निकल रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए दूसरा एक और आईसी के अंदर भी आ रहा है, ये 0P862 क्या हो रहा है, सीपीयू VDD कोर भी जा रहा है। और नेक्स्ट कहां पर आ रहा है, CDC S1। CDC क्या होता है, VDD CDC क्या होता है? आपको एक एग्जांपल बोलता हूं, आपको एक एग्जांपल पूरा नहीं याद हुआ मुझे अभी तक। ओके, देखिए वो टाइम लगता है। ओके, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, मैं हूं। ओके, यहाँ पर CDC का मतलब कोडेक होता है, मतलब ऑडियो सेक्शन। आपने देखा है कहीं पर कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने कुछ नहीं किया था, एम्पलीफायर में लगाया था, गाने सुन रहा था, फोन डेड हो गया। आप निकाल के चेक करते हो, सीपीयू खराब होता है। आप कुछ भी करेंगे फोन ऑन ही नहीं होता है, सीपीयू खराब होता है। क्यों? ये लाइन के द्वारा आपका अंदर आ जाता है वोल्टेज, CDC सीपीयू मार देता है। इसीलिए तो सबसे ज्यादा कस्टमर को पूछते हैं फोन डेड हुआ कैसे। एम्पलीफायर में लगाते हैं वो सीपीयू उड़ जाता है। ओके, मतलब अब नॉर्मल वोल्टेज आते हैं, रिवर्स वोल्टेज आ जाता है। ओके, हेडसेट मोड में भी चला जाता है ना फोन? हाँ, चला जाता है। बहुत सारा प्रॉब्लम है, एक नहीं है। अभी नेक्स्ट कहां पर आ रहा है, हाँ यहीं से जनरेट हो रहा है। मतलब इस आईसी से जनरेट हो गए, ये फीडबैक है। एफबी का मतलब फीडबैक। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लाइन के अंदर जो वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज सही है नहीं है चेक करने के लिए जो आईसी जनरेट करता है, वहीं पर फीडबैक लाइन भी जाता है। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल, फीडबैक का मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं सही जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है नहीं है, फीडबैक लेता हूं ना, समझ में आ रहा है नहीं है, मैं पूछ रहा हूं, मतलब आप बोल रहे हो सही समझ में आया या ना आया, आप बोलते हैं ना सर समझ में आया, सर समझ में नहीं आ रहा, वो इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक। वो फीडबैक
ये लाइन 0.8625 वो सीपी को, और वहां पर सीपी के अंदर वो सीडीसी सेक्शन में जाने के बाद वो रिवर्स पूछता है सही आ रहा है नहीं चेक करने के लिए। अच्छा, तो सर इसको हम चेक किस करो, S2 पे चेक करेंगे? नहीं, यहाँ पर इसको चेक करने के लिए इस इंडक्टर पर जाके ही चेक करना पड़ता है। मतलब सर कैसे, इससे तो आउट हो रहा है, आप बोलो फिर ये अंदर आ रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट, इस लाइन को कॉपी करेंगे। कॉपी किया मैंने, ढूंढ रहा हूं कहीं पर, यहाँ पर है, हाँ मिल गया मुझे। फीडबैक लाइन के अंदर यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर एनसी है। हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ये लाइन अंदर आ रहा है। हाँ। और इसी ट्रैक से अगर ये ट्रैक कट हो चुका है तो फीडबैक नहीं है तो काम करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये इंटरनल ट्रैक से कुछ नहीं कर सकते हैं। इंटरनल ट्रैक से जाके फीडबैक लाइन, देखिए फीडबैक लाइंस हमेशा कंपोनेंट्स नहीं होते वहां पर। नहीं सर, यहाँ पे एनसी लिखा हुआ है, एनसी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम एनसी कहां पर लिखा है देखिए, ये कंपोनेंट नहीं है, बस इतना ही है। मगर ये ट्रैक तो है ना? हाँ ट्रैक है, ट्रैक तो फीडबैक लाइन बन के जा रहा है ना जी। तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये फीडबैक सीपीयू को चाहिए। जब तक सीपीयू को फीडबैक लाइंस नहीं मिलेगा वो आईसी काम नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा फीडबैक लाइंस खराब होने से ही, मतलब मिस होने से ही हम लोग क्या करते हैं, सीपी को निकाल के रीबॉल करके बिठाएंगे। रीबॉल करेंगे तो फिक्स हो जाता है। रीजन, ये फीडबैक लाइंस, एसपीएमआई लाइंस, ये I2C लाइंस मिस होने के कारण ही होता है। इसीलिए हाँ, जब प्रोटोकॉल्स का कल प्रोटोकॉल्स का क्लास होगा, सॉरी, ओके, प्रोटोकॉल्स का क्लास हो गया ना आपका? हो गया? नहीं हुआ, कहाँ हुआ प्रोटोकॉल? हो गया सर, हो गया हो गया I2C हो गया सर, वो पहले ही हो गया। हाँ। तो मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर ऑफलाइन क्लास का कंफ्यूज हो गया मैं। वो प्रोटोकॉल्स क्लास हो चुका है, मोसी, मीसो, एसपीएमआई, I2C, सर ये I3C लिखवा दिया है, पर अपना उधर नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं गए हैं। नहीं, वो एक्सप्लेनेशन भी हो गया ऑलरेडी। ओके, ये प्रोटोकॉल्स जितने भी, देखिए जितने भी प्रोटोकॉल्स है, ये प्रोटोकॉल्स अगर आपका मिस हो जाता है, यही हम लोग बोलते हैं फीडबैक लाइंस, प्रोटोकॉल लाइंस मिस होते हैं, तो इसीलिए हम लोग जब सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं तो काम करना लग जाता है। इसको ट्रेस करना है। ये कुछ पोको के अंदर I2C सबसे लाइंस, ज्यादा होता है। हाँ I2C लाइंस है ना, चेक कर सकते हैं, बाकी लाइंस चेक नहीं कर सकते। आईसी निकालने के बाद ही चेक कर सकते हैं। ओके, क्लियर? क्लियर है सब? सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। 1 मिनट, एक एक करके कंप्लीट करेंगे। रुकिए 1 मिनट, एक एक करके क्लियर सर मेरा सुन लीजिए सर, सिंपल है सर मेरा। सर मेरा वाला सिंपल क्वेश्चन है सर। आईसी के अंदर जो आप जो आईसी का अंदर एलडीओ बोल के एक सेक्शन आता है, वो एलडीओ जो पूरा आउटपुट का लाइन होता है क्या एलडीओ के अंदर? यहाँ पर एलडीओ नहीं होता। आपका आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है। ये जो वीरेज लाइंस होते हैं, वीरेज सर मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं इसको नहीं बोल रहा, आप समझ लीजिए मेरे क्वेश्चन को। 1 मिनट, वीरेज लाइंस एंड एलडीओ लाइंस दोनों एक ही है। ओके, कोई आईसी का अंदर, कोई आईसी का अंदर एरो, मतलब बॉक्स बना के उसका अंदर एलडीओ सेक्शन। हाँ, कुछ मॉडल देखिए, इस मॉडल में एरो बना के एलडीओ नहीं दिया। एरो बना के एलडीओ देते हैं या वीरेज देते हैं, दोनों एक ही है। मैं वही बोल रहा हूँ, वीरेज एलडीओ दोनों एक ही है। कुछ फोन के अंदर आपका एलडीओ देते हैं, एलडीओ या वीरेज दोनों एक ही है, या वीएसडब्ल्यू। कुछ सेक्शन में ये एलडीओ, कुछ आईसी के अंदर वीएलडीओ, मतलब ऐसा नाम, अलग अलग नाम आते हैं। ओके, ये आउटपुट ही है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीरेज एलडीओ दोनों एक ही है। क्लियर? और किसी को कोई डाउट्स आज का क्लास? सर मेरा है। हाँ पूछिए। सर जैसा आपने तो स्टार्टिंग में बताया कि अगर से बैटरी का आईडी लाइन अगर से फॉल्टी है तो
फेक चार्जिंग बताता है, कितना भी चार्जिंग बताता है। यस यस, फेक तो चार्जिंग आता है। उसको, हाँ, तो उसको हाँ। अगर से डीसीपीएस से चेक करेंगे तो क्या मतलब रीडिंग कुछ आएगा या देखिए ओके देखिए, चलेगा? हाँ, कुछ फोन्स के अंदर आपका ये आईडी लाइन प्रॉब्लम होता है, फोन ऑन भी नहीं होगा, डीसीपीएस का हाँ रीडिंग भी सही नहीं आएगा। हाँ हाँ। ओके, हम लोग इसीलिए पहले डिटेक्शन करके देखते हैं सही से सर डिटेक्ट हो रहा है नहीं है। सर सर मेरे पास एक फोन है, वो बैटरी हाँ, से तो परसेंटेज कितना भी बता रहा है, ऑन होने पे बाद में फिर थोड़ी देर चलता है, बंद हो जाता है, और डीसीपीएस से ओके चल रहा है। डीसीपीएस से ओके चलता है, इसका मतलब हाँ आपका बैटरी इशू है। सर, बैटरी बैटरी चेंज किया बैटरी मैंने। और बैटरी लाइन, जो ये आईडी लाइन के अंदर जो रेसिस्टर्स होता है उसी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर। ओके, इसी लाइन को चेक कर रहे हैं। एक और एग्जांपल बोलता हूँ, एक 4 महीने पहले एक मेरा स्टूडेंट फोन किया था, उसने बोल रहा था कि फोन ऑन ही नहीं हो रहा है। ओके, हाँ शॉर्टिंग सब कुछ चेक किया, सब कुछ सही था, और बाद में मैंने बोला वो आईडी लाइन के अंदर और बैटरी लाइन के अंदर जो रेसिस्टेंस वैल्यू चेक करो। हाँ उसने चेक किया मगर स्कीमेटिक फॉलो नहीं किया। वहां हाँ पर एक रेसिस्टर क्या हो गया था, बहुत हाई वैल्यू, मतलब 30-40 किलो ओम्स के ऊपर चला गया था वो। अच्छा। वो जब डीसीपीएस को 8 वोल्ट में रख के ऑन करता है तो फोन ऑन होता है। हाँ मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो मतलब क्या कंडीशन था, हाई वैल्यू कंडीशन रेसिस्टर। तो हाँ, डीसीपीएस पे एम्पियर कितना सेट होना चाहिए सर, फोन नॉर्मली चेक 3 करने? एम्पियर, 3 एम्पियर एंड्रॉइड फोन्स के लिए 3 एम्पियर हमेशा फिक्स रखना है। ओके, और वोल्टेज 4.2? 4.2 वोल्टेज एंड 3 एम्पियर। ओके सर। ओके, क्लियर। यस। और आज का सेशन क्लोज सर करेंगे। कौन सा लाइन का रजिस्टर चेक बैटरी करना? आईडी एंड बैटरी लाइन, ओके वीबैट लाइन एंड बैटरी आईडी दोनों। ओके, इस लाइन का रेसिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समझता रहा हूँ। कौन सा? मैं बोला मेरा इंडक्टर 28 दिन तक चलेगा, ऐसा फील हो रहा है मुझे। चलेगा, नो प्रॉब्लम। पहले क्लियर होने दीजिए, हो जाएगा। देखिए, ठीक तरीके से सीखना है पहले, वो ज्यादा दिन होने से भी है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो क्लोज करेंगे आज का सेक्शन। जी डन। कल हम लोग जी सर, क्लोज कर दिए। प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे, मतलब रीबॉलिंग के ऊपर करेंगे कल और परसों रीबॉलिंग, उसके बाद में फिर से सेक्शन से शुरू हो जाएगा आपका। अभी देखिए, चार्जिंग एंड डेड सेक्शन हो गया, अभी नेक्स्ट बचा हुआ है आपका ऑडियो, ग्राफिक्स, ओएलईडी, एलसीडी, टच, फिंगरप्रिंट, कैमरा, अच्छा सर, एक नेटवर्क सेक्शन, लास्ट में नेटवर्क सेक्शन। एक सर, एक चीज। हाँ हाँ, हैंड डिस्क 2 दिन चलेगी ना? हाँ हाँ, कल और 2 परसों। दिन। हाँ, अगर 2 दिन क्लास मिस कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कल और परसों कुछ नो प्रॉब्लम। देखिए, जो हैंड स्किल सब कुछ सही आता है तो आप कल और परसों अटेंड करेंगे, नहीं करेंगे ओके, आप रिकॉर्डिंग कुछ देख लीजिए, हाँ, काफी है। रिकॉर्डिंग बस देख ठीक। लीजिए, काफी है, मगर कल और परसों ही है। फिर हाँ, से बस 2 थर्सडे दिन। से आपका सेक्शन से शुरू हो जाएगा। डन डन डन। कुछ Okay. एक्स्ट्रा तो नहीं है? नहीं है, और डाउट्स जो होगा वो नॉर्मली हैंड स्किल करते करते एक्सप्लेन करता रहता हूँ बस। बराबर। ओके, रिकॉर्डिंग देख लीजिए तो काफी है। बराबर। ओके सर, उस दिन सैटरडे का हैंड स्किल, रिकॉर्डिंग हैंड यूट्यूब में स्किल, नहीं डाला आप? नहीं, आज डाल दिया ना। अच्छा डाला सर, सर? एक चीज और। हाँ, सर, पूछिए एक चीज, पूछिए। जो आपने रिकॉर्डिंग डाली हुई है ऊपर, जो लेसन वाले 1 2 3 करके, वो ओपन हाँ, क्यों नहीं हो रहे हैं? कौन सा? जो एक लेसन 1 2 3 4 5 करके हाँ, डाला है, वो ओपन नहीं हो रहा मेरे में। नहीं, सबको ओपन हो रहा है ना। आपने वो कह रहा ईमेल कुछ। आईडी दिया था आपने मुझे? हाँ, दिया था सर। आपका ईमेल आईडी फिर से भेज दीजिए मुझे। हाँ, ओके, मैं डाल। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ, या नहीं तो आपका ईमेल आईडी बोलिए, अभी चेक करके बोलता हूँ। आरुष, ARUSH, आरुष। एक मिनट, मैसेज में टाइप कर दो आरुष भाई। ले सर लेंगे। सर हम ऑफ हो जाए क्या? हाँ 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 हाँ। नहीं आरुष, आपका नहीं आया ईमेल आईडी, मेरे पास नहीं है ईमेल आईडी आपका, मैं चेक कर रहा हूँ, कहीं पर भी नहीं है। डाला तो मैंने आपका नाम और सब के साथ। आपका ईमेल आईडी टाइप करके भेज दीजिए, मैं कल सुबह ही आपको ऐड कर दूंगा पूरा। ओके सर, ओके। ओके, टाइप करके मैसेज डाल दीजिए मुझे। ओके सर, डन। ओके ओके ओके, गुड नाइट।
हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू सो मच। सर मैं ये कह रहा था मैंने है ना ईमेल आईडी डाली हुई है, उस पे मैंने एक चैनल भी क्रिएट कर रखा था। ओके ओके। तो वो चैनल का लोगो शो कर रहा था, तब तक तो वीडियो नहीं दिखता, उसे चेंज करना पड़, जब चेंज करता हूँ तब दिखता है। हाँ वही है। देखिए आपका दो ईमेल आईडी से ना, सो इसीलिए। नहीं जीमेल आईडी सर एक ही है। नहीं आपका जो चैनल बना हुआ है यूट्यूब जी। में, किससे आप मतलब लॉगिन करते हैं वो आईडी देंगे तो भी होगा। वहां पर दूसरा जी। कुछ और आईडी होगा तो एक्सेस नहीं होगा वो, मतलब जी, उसको जी। चेंज करके देखना पड़ता है। जी। हाँ सर मेरा एक छोटा क्वेश्चन। हाँ पूछिए सर। सर ये बूट कैपेसिटर पर सेम रीडिंग आ रहा है दोनों तरफ, दोनों तो साइड सेम रीडिंग आ रहा है। और जीआर कितना आ रहा है बता दीजिए एक बार, मतलब इसको हटा के वोल्टेज को। सर 3.38 आ रहा है। 0.38 आ रहा है। और दूसरा साइड सेम आ रहा है। हाँ। एक बार कैपेसिटर हटा दीजिए, वो बूट कैपेसिटर। दोनों साइड सेम रीडिंग आ रहा है तो कैपेसिटर शॉर्ट होने का भी चांसेस है। तो पहले कैपेसिटर हटा के देखिए, अगर रीडिंग हटाने के बाद भी सेम आ रहा है इसका मतलब वो कैपेसिटर रिटर्न डाल दीजिए और जो आपका चार्जिंग आईसी है उसको बदल दीजिए। ओके सर। सर मैं सर हाँ बोलिए। मैं 2 बजे के समथिंग कॉल करूंगा कल। मैं एक 90 में फंसा हूँ। ओके। पावर हीट हो रही है, सब कुछ चेंज कर दिया, बोर्ड से एक चीज हटा दिया, फिर भी पावर हीटिंग नहीं जा रही है। सीपीयू, ईएनसी, रैम, पावर कम से कम 10 चेंज। मतलब कौन सा सेक्शन में आपका मेन पीएमआईसी हीट हो रहा है? हाँ मेन 6357 सीआरबी। ओके वो ओके, ये इसके अंदर है ना बहुत सारा यही प्रॉब्लम है। थर्मल में भी कर रहा हूँ तो थर्मल में फर्स्ट पॉइंट वही ले रहा है और वही ले रहा है। देखिए ले भी नहीं रहा है। वो वहां से जहां पर पहले इंडक्टर्स यहाँ पर जो भी है चेंज करके देखिए पहले। सीपीयू गर्म हो रहे नहीं है, पहले देख लीजिए ना सर। नहीं देखिए ये प्रॉब्लम्स आपको जरूरत है, सो नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग में आप सुन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इसीलिए ऐसे ही रखें। ओके आपका मेन अभी ये मेन पीएमआईसी हीटिंग हो रहा है। ओके इसका जो रिलेटेड इंडक्टर्स है उसको रिप्लेस कर लीजिए पहले। इंडक्टर्स अगर खराब होता है, एक और चीज क्या है ना, यहाँ पर एक एक इंडक्टर करके आप इंडक्टर निकाल के ऑन करके ट्राई कीजिए। ओके कुछ इंडक्टर्स आप निकालेंगे, देख सकता हूं ना वैसे तो। हाँ कुछ इंडक्टर्स निकालने से फोन ऑन नहीं होगा, फिर से डाल के वो ऑन कर लीजिए। ओके वैसा ट्रेस करेंगे तो कहाँ से हीट हो रहा है, किस वजह से हीट हो रहा है पता चलेगा। सर वो लगा चार्ज मतलब ऑन करने की इशू नहीं है, मतलब चार्जिंग में ही लगा के उसको देख लूंगा हीट अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक मिनट, बहुत आवाज कर रहा है। जी सर अभी बोलिए। मैं बोल रहा था जो इंडक्टर पे आप बात कर रहे हैं, मैं बोला अगर उसको हटा के एक एक करके फिर मैं चार्जिंग लगा के सेक्शन को देख सकता हूँ ना, तो वो आईसी हो रही है या नहीं हो रही। हाँ देख सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसा। हाँ क्योंकि मेरे को वो एक दिन से रखा हुआ है, उसके साथ सब कुछ कर लिया मैंने ऑलमोस्ट। सीपीयू, ईएनसी, पावर मतलब ऑलमोस्ट कर चुका हूँ, बस रिटर्न करने का ऑप्शन है। मैंने सोचा याद आया कि नहीं एक बार ये इंडक्टर्स एक एक करके ना निकाल के आप चार्जिंग लगा के देखेंगे तो पता चलता है कहाँ पर दिक्कत है। मतलब आपको कैसा डाउट हो रहा है कि इंडक्टर से ऐसा हो रहा है? देखिए नॉर्मली ये पावर आईसी आप बदलने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका कंडीशंस दो है। एक होता है आपका चार्जिंग आईसी ही खराब है, और दूसरा आपका इंडक्टर्स खराब होने से भी सेम हीटिंग होता है। और आप बोल रहे थे चार्जिंग लगाएंगे तो भी हीट हो रहा है। चार्जिंग लगाने से ही हीट हो रहा है, फोन तो चालू हो ही नहीं रहा है। हाँ इसका मतलब आपका चार्जिंग आईसी के अंदर ही दिक्कत है, मतलब जो मेन पीएमआईसी है उसी में दिक्कत है। क्योंकि चार्जिंग लगाते हो तो आपको फोन ऑन नहीं हो रहा है ना, चार्जिंग ही ले रहा है ना, तो फिर भी चार्जिंग ले रहा है 0.9 एम्पियर ले रहा है तो और ओवर हीट हो रहा है, तो वो चार्जिंग ऐसी दिक्कत है। आज सुबह से मेरे पास 3 फोन आया, सेम प्रॉब्लम था। मतलब एक जगह से आईसीस लेके आए थे, ऐसा ही हीट हो रहा था, मतलब दूसरा जगह से आईसीस लेके आए तो सॉल्व हो गया। और एक चीज, मेन पीएमआईसी से हर एक सेक्शन को वोल्टेज जाता है, कहीं ना कहीं आपका कैपेसिटर्स लीकेज के कारण भी आपको ये आईसी हीट होता है, याद रखिए। मतलब बोर्ड के अंदर इतना काम कर चुका हूं, एक 1 डे पूरा दे दिया है, उसके सारे शील्ड ओपन कर दिए हैं,
CPU रैम से लेके सब कुछ कर दिया है। पावर मैंने वो पावर निकाला जो दूसरे फोन के अंदर चल रहा है। दूसरे फोन के अंदर पावर चल रहा है और मेरा थर्मल भी यहाँ पे फेल हो रहा है। मेरा थर्मल भी रिजल्ट नहीं दे रहा। 100% मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल कुछ मॉडल्स है स्पेशली सैमसंग के अंदर, बोर्ड के अंदर कहीं पर भी शॉर्टिंग आने दीजिए, इवन CPU शॉर्ट आने दीजिए, आपका चार्जिंग आईसी थर्मल के अंदर हीट दिखता है और आप वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे प्राइमरी आईसी, मतलब चार्जिंग आईसी ही गर्म होता है। ओके, इसका मतलब वो चार्जिंग आईसी का दिक्कत नहीं है, मतलब वो स्ट्रक्चर ऐसा है वो आईसी का। अच्छा, एक किसी से बात किया, वो लाइन फ्रेंड से बात किया था सर, उसने बोला कि तुम प्राइमरी लाइन पे क्यों जा रहे हो बार-बार, तुम सेकेंडरी लाइन पे अपने थर्मल की वोल्टेज को नहीं इंजेक्ट कर रहे हो। मैं भी यही बोल रहा हूँ, मगर सेकेंडरी लाइन में वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे आपका सीपीयू डेड हो जाएगा। हाँ, मैंने पूछा मैंने कहाँ करूं? प्राइमरी आईसी के पास आप जाना ही नहीं है। अभी मेन पीएमआईसी बोल रहा हूँ। मेन पीएमआईसी का मतलब क्या है? जो सीपीयू को लाइंस जाते हैं इंडक्टर्स, इसके ऊपर काम करने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए ओके, पहले यहाँ पर चेक करना है, उसके बाद में आप जाना पड़ेगा। देखिए ये सब कुछ करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है, तो आपका मेन पीएमआईसी ही प्रॉब्लम है। सर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ। अब मैं मेन पीएमआईसी ऑन बोर्ड से निकाल के उसके अंदर डाल रहा हूँ। देखिए ये आईसी होता है ना, सीआरवी, ये कहीं पर भी आप उठा के डालेंगे, ऐसा इसका हालत ही ऐसा है। आप फिर से रिटर्न उसको निकाल के वो वर्किंग फोन से जो निकाल के डाला था ना, वहां पर डालेंगे, वहां पर भी हीट हो रहा है नहीं, एक बार देख लीजिए। नहीं सर, चालू हो रहा है वो फोन। 5 फोन से मैं कर चुका हूँ, वो वैसे कर चुके हैं, वो चेक कर चुके हैं। हाँ, तो गारंटी है, गारंटेड है। ओके, अभी नेक्स्ट आपका ऑप्शन सिर्फ यही है, आपका eMMC CPU एंड आईसी ही प्रॉब्लम है। आप नोटिस कीजिए सीपीयू गर्म हो रहा है नहीं, बताइए मुझे एक बार। सीपीयू नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। eMMC मैं कल वीडियो दूंगा आपको। नहीं, वो भी नहीं हो रही है, वो भी नहीं हो रहा है। तो पहले इंडक्टर्स के ऊपर काम कीजिए। हाँ, इंडक्टर्स पर चेक करिए, इंडक्टर पर क्या क्या रीडिंग आ रहा है, हर एक इंडक्टर का जीआर दे दीजिए मुझे। हाँ, ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है मैं बोलूंगा। ओके, पहले मुझे जीआर दे दीजिए हर एक इंडक्टर का। मैं खुद इतना बड़ा इशू मैंने क्या हो नहीं हो क्या रहा है। दुकानदार शॉपकीपर भी यही बोला था, भाई मैं इसमें 5 कर चुका हूँ, सेम इशू हो रहा है मेरे साथ। मैंने तुम पावर तक ही सीमित रहे हो, तो इसलिए नहीं, वो इंडक्टर से खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। यही डेथ रिपेयरिंग है, यही जो फंसना जो है ना, जो 20-30% फंसते हैं, वो यही फंसते हैं हम लोग। यही है। ठीक है सर, कल देखते हैं। ओके श्योर, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। हेलो सर। हाँ, शादाब बोलिए। सर मैंने ना अभी एक फोन था सर, A70 A70 जो होता है सैमसंग का सर, उसपे ना शॉर्ट था सर। जब उसको मैंने चेक किया तो फुल शॉट आया था।